जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आइकन में स्वागत करता हूं। तो जितने ही मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए, ठीक है। शेयर कर दीजिए वीडियो को। थोड़ी सी धीरे ही बोलूँगा, आज थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस बात को एक सेकंड रुक जाओ यार, ये तो दूसरा वाला राहुल सर भी बोलने लगे हैं। एक सेकंड रुको, ठीक है। तो थोड़ी सी आवाज़ हल्की रहेगी, ठीक है। ज़्यादा स्पीड लेके चलूँगा, पर नॉर्मल आवाज़ ज़्यादा यूँ नहीं बोलूँगा तेज़ तेज़। तो देखिए एक चीज़ सबसे पहली बात, तो जैसा कि संडे की क्लास के लिए मैंने कहा था, कल की क्लास के लिए तो मैंने कहा था कि काम है कुछ 3-4 दिन पहले घर वालों ने बोल दिया था। मैंने उनसे कहा भी कि संडे को क्लास है, तो उन्होंने कहा यार एक दिन तो दे दिया कर। तो संडे की जो क्लास है, सॉरी कल नहीं हो पाएगी। जो कल संडे को क्लास लेने की मैं कह रहा था, कल नहीं हो पाएगी, बट कोई दिक्कत नहीं है। मंडे को इस क्लास को शाम को ही ले लूँगा, थोड़ा बड़ा कर दूंगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे यूपीएससी वाले हैं जो ये सोच रहे हो कि सर जी आपने कहा था, तो सॉरी उसके लिए, ठीक है। पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि यार एक दिन नहीं दे सकता, उनको कोई काम है, ठीक है। तो अच्छा भी लगता है, यूँ कहेंगे कि यार ज़्यादा ही बिजी हो रहा है, ज़्यादा ही टीचर बन रहा है, ठीक है। तो संडे को उनको दूंगा थोड़ा सा टाइम। एक सेकंड। और साथ में फिर से बहुत सारे बच्चों के यही कमेंट्स आए थे, सर जी प्लेलिस्ट वगैरह नहीं मिलती। तो देखिए YouTube पर एक छोटी सी चीज़ लिख दिया करो हमेशा प्लेलिस्ट के लिए, राहुल सर स्टडी IQ, या राहुल देसवाल सर लिख दिया करो स्टडी IQ, या राहुल देसवाल स्टडी IQ, जो आपकी इच्छा हो जिस तरह से। बट स्टडी IQ साथ में लिख दोगे तो अगर सबसे ऊपर आ गई, या 3-4 नीचे जाकर एक ऐसे डब्बा सा आएगा जिसमें 130 या 140 वीडियोज़ होंगी, उस पर क्लिक करना। शुरुआत से सबसे पहले परसेंटेज पार्ट 1 पढ़ा करो हमेशा, और उसके बाद बढ़ते, फिर इसके बाद रेशो का पार्ट 1, और फिर उसके बाद फिर से परसेंटेज को स्टार्ट करते हो, पूरा परसेंटेज, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, फिर CI, ऐसा ही कुछ भी पढ़ते हुए चला करो, ठीक है। और अब देखिए हम करने वाले हैं आज ट्रिग्नोमेट्री। और अगर PDF की बात कही जाए तो PDF आपको बताए रखिए कहाँ मिलती है, ठीक है। और साथ में यार एक मेरा पेज भी है, वैसे किसी बच्चे ने ही मेरे नाम से बना दिया एक पेज, बट वो मेरा नहीं है, मेरा पेज है राहुल सर मैथ्स के नाम से, राहुल सर मैथ्स फेसबुक पर, ठीक है, MATHS। तो ये लिखोगे तो एक पेज आ जाएगा, इसको भी आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं डेली आपकी वीडियो सीरीज में डालता रहता हूँ। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए। और सही भाई आ भी चुके हैं। देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, तो आगे जाके प्रॉफिट एंड लॉस भी करेंगे। आज ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए सबसे पहले, अगर आपने इस तरह का, किसी बच्चे ने अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ता है तो शायद इस तरह का क्वेश्चन आप सभी ने देखा हो। कौन सा क्वेश्चन? ये शायद आपने देखा हो, 10 sin 4 थीटा प्लस 15 cos 4 थीटा इक्वल्स टू 6, और कह देगा कि ये दे रखा है हमारे को गिवन, ये हमें दे रखा है, और कह देगा कि बताइए, ज्ञात करें, फाइंड करें 27 cosec 6 थीटा प्लस 8 sec 6 थीटा। इस तरह से वो क्वेश्चन दे देगा कि ये बताओ ये क्या होगा, ठीक है। अब होता क्या है, अब अगर बहुत से बच्चे तो अगर पहली बार ही इस तरह के क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, जिन्होंने कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अर्थमेटिक ही पढ़ते रहते हैं, और कुछ बच्चे जिन्होंने एडवांस पढ़ी है उन्होंने पहले क्वेश्चन देखा होगा। अब देखकर थोड़ा सा कुछ बच्चों को तो डर सा लग गया हो, यार ये क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करें। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम बड़े से बड़े क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसे हम जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। अगर आपको थोड़ी देर बाद हम इसी क्वेश्चन को दोबारा से लेंगे, और आज की जो पूरी क्लास रहेगी 2 घंटे से भी बड़ी हो सकती है। इस पूरी की पूरी क्लास में आज हम हर ट्रिग्नोमेट्री का हर टाइप टच कर देंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस ना करें, पर हर एक टाइप को टच करते हैं, जिससे अगर एग्जाम में उस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो हम आसानी से उसे कर पाएंगे, जब हमें पता होगा इसका तरीका ये होता है। एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन की जगह मैं हर टाइप को लेकर चलूंगा, एक दो क्वेश्चन करके हर टाइप को छुएंगे, एक भी टाइप नहीं छोड़ेंगे, जिससे अगर आपका पेपर आए तो आप आसानी से हर क्वेश्चन को कर पाओ। जैसे ये क्वेश्चन आया था, इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत बनती है बच्चों को, ठीक है। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, और हम देखेंगे कैसे इन क्वेश्चनों को हम विद इन सेकेंड में करेंगे। एक क्वेश्चन ये होता है, इसको एक बार मिटा देता हूं मैं, इसको आगे जाके आपको बताऊंगा, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन ये होता है, और एक सेकंड रुकिए सर, एक
तो देखिए एक क्वेश्चन ये वाला होता है, क्वेश्चन दे रखा होता है और सबसे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे गलतियां करते हैं और हम इन्हीं क्वेश्चनों को आज निकालना सीखेंगे कि कैसे विद इन सेकेंड में करना है। y cos क्यूब थीटा इक्वल्स टू 4 sin थीटा cos थीटा, और फिर क्या देगा, फाइंड करो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे होंगे, तो अगर कोई पहली बार देख रहा है तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी इस क्वेश्चन का इतनी जल्दी आंसर दे पाएगा। हाँ, जिसने पहले करा है वो कहीं ना कहीं दे देगा, बट जो बच्चा पहली बार देख रहा है उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अगर मैं ये कहूँ कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा आप उसे देखते ही शायद 1 सेकंड से भी कम टाइम में आंसर दे पाओगे, तो आपको लगेगा शायद सर ऐसे ही बोल रहे हैं, शायद 1 सेकंड से तो ज़्यादा लगे, शायद 5 सेकंड लग जाए, पर मैं आपको कह रहा हूँ इसमें आपको 1 सेकंड ही लगने वाला है। वो आगे देखेंगे चीज़ों को करते हुए। तो ऐसा करते हैं, चलो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये लिखा हुआ है, फिर इसे मिटाऊंगा फिर दूसरे वाला, तो पिछले वाले क्वेश्चन को बाद में लेते हैं, उसके पहले पूरे टाइप करेंगे, पहले इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक सेकंड, तो देखिए होता क्या है इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर गिवन है, वो मैंने नहीं लिखवाई है, यहाँ पर लिख लेते हैं। एक तो यह गिवन दे रखा है कि गिवन ये दे रखा है कि x sin की क्यूब प्लस y cos की क्यूब इक्वल्स टू 4 sin थीटा cos थीटा। पहले समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, कि समझना आसान है, फिर उसके बाद बताऊँ कैसे 1 सेकंड में इसका आंसर आएगा। और साथ में हमें ये भी दे रखा है, यहाँ पर दिख रहा है, देखा ना एक बार, ठीक है, हमें ये भी गिवन दे रखा है x sin थीटा इक्वल्स टू y cos थीटा। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। अब इसे सोल्व करके देखते हैं। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो पहले ये क्वेश्चन किस तरह से आया करता था। पहले ये क्वेश्चन ऐसे आता था, जब शुरुआत में, मतलब आज से अगर आप 5-6 साल पुराना कोई पेपर उठाओगे तो ये क्वेश्चन जो होता था, यहाँ पर 4 नहीं हुआ करता था, ना 3 ना कुछ, मतलब यहाँ पे ये सिंपल नॉर्मल इस तरह से इस क्वेश्चन को दे दिया करता था। तो बच्चा इसका आंसर क्या करता था देते वक्त, बच्चा इसे देखता था कि x sin थीटा इक्वल्स टू y cos थीटा दे रखा है, तो यहाँ से x अपॉन में y की वैल्यू निकाल लेता था। x अपॉन में y क्या आ जाता था, cos थीटा अपॉन में sin थीटा, जो पहले बच्चा करा करता था और इसी को ट्रिक माना करते थे पहले, ठीक है। तो होता क्या था, यहाँ से x की वैल्यू क्या, x के सामने वैल्यू जो लिखी है cos थीटा हो गया, और y के सामने जो वैल्यू लिखी है वो y की वैल्यू यानी कि sin थीटा। तो x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया करते थे, कब, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। दोबारा से इस क्वेश्चन को लिख लेना जब की बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लिख दिया करते थे, और ये हो जाता था हमारा 1, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता भी क्या है, 1 ही होता है। तो ये आ जाता था हमारा आंसर, और ये आंसर होता भी सही था, जबकि ये तरीका गलत है, तब भी ये आंसर होता क्या था, सही था। अब क्या हुआ, जो पेपर एग्जामिनर था, जो पेपर बनाता था, उसको लगा कि यार इस तरह से तो बच्चे यार हमें बेवकूफ़ समझ रहे हैं, मतलब कि हम, वो यही क्वेश्चन 4 से 5 बार उसने दिया पहले, जब शुरुआत में 5-6 साल पहले इस तरह को रिपीट करता था। अब उसने थोड़ा बदलाव करा। क्या बदलाव करा क्वेश्चन में, अब यहाँ पर 3, 4, 5 कुछ वो लिखने लग गया। अब एक बार बताइए, पहले वाले क्वेश्चन का भी आंसर 1 और इसका भी आंसर 1, ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो अब गड़बड़ हुई है। अब क्या हुआ, बच्चे फिर से इसका आंसर, इसका भी आंसर बच्चे क्या दे दिया करते थे, 1 ही देते थे, क्योंकि पहला ऑप्शन ही 1 होता था और वो क्या हो जाता था, गलत। तो ये देखते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, पहले इसका पूरा वे देखते हैं, फिर देखेंगे कौन सी ऐसी ट्रिक है जिससे हम बहुत आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो चले स्टार्ट करें। देखिए अगर पहले पूरे वे से देखो, कंसेप्ट हमें आने चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी के सामने भी हम बैठे हों, कोई भी कह दे अच्छा ऐसा हो जाएगा तो बता, पूरा करके बता, कह देता है कोई बच्चा, और हमारे आने से भी हमें कॉन्फिडेंस आता है। तो देखिए अगर हम इसे पूरे वे से करना चाहें तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या अगर मैं साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा लिखा है कहीं पर, तो इसका मतलब क्या है, तो आप कहोगे इसका मतलब है सर दो, यहाँ कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 पावर है, साइन की पावर 1 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है साइन की क्यूब थीटा, यही तो मतलब है। यानी कि मैं इसको ये लिख सकता हूँ या फिर इसको ये, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको मैंने क्या करा, तोड़ के साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, प्लस में आगे आए, इसको लिख दिया y कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फाइंड करना है, इसको नीचे लिख लेते हैं। फाइंड क्या करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
और आगे हमने क्या लिख दिया 4 sin थीटा cos थीटा। अब आप मुझे एक बात बताइए छोटी सी, अभी पूरे वैसे कर रहे हैं, फिर बताऊंगा कैसे 1 सेकंड में कर लेंगे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सर जी ये तो बहुत लंबा जा रहा है, कोई डरने वाली बात नहीं है। अब आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे यहाँ पे जो x sin थीटा है, क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है x sin थीटा किसके बराबर है, y cos थीटा के। तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, इसको मिटाकर यहाँ पर लिख देंगे y cos थीटा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो अगर कहीं पर 2a प्लस 3a ऐसे लिखा हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से a को कॉमन ले सकते हैं और हम इसे 2 + 3 ले सकते हैं। पहली कंडीशन, अगर ऐसा लिखा हो कहीं पर 2a + 3a = ya, तो आप क्या करोगे, तरीका बता रहा हूँ ज़्यादा कैलकुलेशन को आसान करने का। तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ से आपने क्या कॉमन लिया a, और यहाँ पर क्या था ya, तो a से a क्या हो गया, कट गया। तो मैं इसे डायरेक्ट कह सकता था ना कि अगर सभी जगह a कॉमन दिख रहा है तो काट सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे क्या दिख रहा है, cos थीटा कॉमन, यहाँ पे भी cos थीटा और यहाँ पर भी cos थीटा, काट देंगे। या तो ऐसे कर लेना, बट अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूजन हो तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे ही करिए, हम इसमें से और इसमें से y cos थीटा कॉमन ले लेते। तो y cos थीटा जब हमने यहाँ पर कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा sin² थीटा प्लस में cos² थीटा = 4 sin थीटा cos थीटा। अगर आप देखोगे तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा y, और यहाँ पर sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 = यहाँ पर आ गया 4 sin थीटा। इतनी सी बात आपको समझ आ चुकी होगी, y = क्या आ चुका है 4 sin थीटा, ठीक है, क्योंकि y × 1 तो कोई वो है ही नहीं, तो ये हमारा क्या गया, ठीक है। तो y = क्या गया 4 sin थीटा। यहाँ तक किसी को डाउट, ठीक है। अब एक बात बताइए, y की वैल्यू तो आ गई, यहाँ से क्या मैं उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ x की, तो आप कहोगे हाँ कैसे, हमें ये पता है कि x sin थीटा = क्या है y cos थीटा। पहले अगर किसी को यहाँ तक उतारना है तो उतार लीजिए, फिर मैं इसे मिटा देता हूँ क्योंकि हमें जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई है। तो देख लो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूँ एक बार जल्दी से, और फिर उसके बाद देखते हैं एक सेकंड में आप अगले, जब मैं अगला क्वेश्चन इसी तरह का दूंगा तो आप खुद 1 सेकंड में उसका आंसर दोगे। बट अभी तो पूरा वे देख लेते हैं और, तो y = क्या आ गया है 4 sin थीटा। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, फिर से कि हमें क्या दे रखा था, तो दे रखा था x sin थीटा = y cos थीटा दे रखा था। अगर देखा जाए तो y की वैल्यू क्या दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है 4 sin थीटा। तो मैंने क्या करा, x sin थीटा = y की वैल्यू रख दी 4 sin थीटा cos थीटा। मैंने क्या करा, sin थीटा से sin थीटा काटा तो x आ गया 4 cos थीटा। तो हमने यहाँ से एक बात देखी, क्या देखा कि y की वैल्यू 4 sin थीटा, x की वैल्यू 4 cos थीटा। हमें चाहिए क्या था, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर चाहिए था, हमें x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो हमने क्या करा यहाँ पर, जहाँ पे x की जगह क्या लिख दिया 4 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y की जगह पर क्या लिख दिया 4 sin थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 16 cos² थीटा प्लस ये हो जाएगा 16 sin² थीटा। अब यहाँ से जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो 16 बाहर कॉमन ले लूँगा और अंदर क्या आ जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा, और हमें पता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा कितना होता है 1, और 16 × 1 यानी कि 16, और इसका आंसर क्या आ चुका है हमारा 16। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं इसका आसान वाला तरीका कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से कैसे करेंगे। तो ध्यान से सुनना है। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, हमसे पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड करें x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यही फाइंड करने को दे रखा था। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, पहले क्या होता था, यहाँ पर क्या आता था 1, तो यहाँ पर पहले मतलब 1 क्या, यहाँ पे कुछ होता ही नहीं था पहले, जब पहले पूछा करता था। इसको 2-3 तरीकों से पूछ सकता है क्वेश्चन को। पहला तरीका, यहाँ पर कुछ भी नहीं देगा वो, तो बस आपको ये देखना है कि इनके साथ में जो भी यहाँ वैल्यू लिखी है, अगर यहाँ 4 लिखा है तो हमारा आंसर 4 का स्क्वायर 16, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब यहाँ कुछ भी ना हो, कुछ भी ना होने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर 3 रहा होता और क्वेश्चन ये पूछ रहा होता कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बताइए, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा
तो ध्यान रख लेना कि इसके आगे जो भी यहाँ वैल्यू होती है इसका स्क्वायर कर दीजिए, वही हमारा आंसर आता है। तो इसका आंसर भी 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। ठीक है, अब देखिए ये तो चलो पहली बात खत्म। अब दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं, और ये क्लास थोड़ी सी ऐसी है, ये मत कहना दो कि सर बिल्कुल अभी थोड़ी देर बाद ऐसे क्वेश्चंस भी कराऊंगा जिनको आप एक एक सेकंड में कर पाओगे, बट मैं सोच रहा था शुरुआत में थोड़े वो क्वेश्चंस कराता हूँ जहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा डर सा लगता है। अभी बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो ये मत समझना सर समझ नहीं आया, समझ तो आ जाएगा आपको सारी चीज़ें, बस ध्यान से बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है हर चीज़ को। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगर कहीं पर इस तरह से लिखा जाए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अगर कहीं पर ये लिखा जाए और जल्दी से आंसर देना 5 sin थीटा, और इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आंसर नहीं दे पाओगे, एक समझ लेना बस, 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इक्वल्स टू 13, और वो पूछ लेगा फाइंड tan थीटा। tan थीटा बताइए। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कि 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इक्वल्स टू 13 है, और वो कह रहा है कि फाइंड करें कि tan थीटा कितना होगा। तो जल्दी से बताइए tan थीटा क्या होगा। हाँ भाई बताओ, हाँ भाई जल्दी से बताइए। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप एक चीज देखिए, मैंने आपको ट्रिपलेट्स के बारे में बताया, ट्रिपलेट्स यानी कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और अगर आप देख रहे होते हैं यहाँ पे एक ट्रिपलेट वाली सीरीज बनी है 5 12 13, है कि नहीं है। तो आप क्या करो, इस तरह से अगर आपको ये सीरीज दिख रही है यहाँ पे 5 12 13 की, तो हमेशा ध्यान रखना साइन थीटा के साथ वाली वैल्यू हमेशा परपेंडिकुलर, कोस थीटा के साथ वाली बेस, और ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूस। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है tan थीटा बताओ, और हमें पता है tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और यहाँ पर हमें p की वैल्यू पता है क्या है 5, और b की वैल्यू पता है क्या है 12, और 5/12 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तो ये 5/12 ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब कुछ वो बच्चे ये सोच रहे होंगे आज थोड़ी सा मतलब गला ज़्यादा ही बैठ गया, तो बोलते वक्त थोड़ा सा पेन हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझना। तो अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं सर जी ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ और बताइए, किसी और के दिमाग में चलता है। तो चलो एक तरीका और देखते हैं, वो भी बहुत प्यारा सा है। ठीक है, दोनों चीज़ें हमें आनी चाहिए, वो भी शॉर्ट ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं उसमें बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो फिर से देख लेते हैं, हमसे पूछा क्या गया था, यहाँ पे लिख दिया था मैंने, हमसे पूछा गया था tan थीटा, यही तो पूछा गया था। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं। अगर एक बात बताइए, अगर मैं इधर इसे 13 से डिवाइड कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है अगर मैं इसे 13 से यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ तो इसको भी मुझे 13 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसे भी मुझे 13 से डिवाइड करना ही करना पड़ेगा। और आप मुझे एक बात बताइए, जब मैं इसे 13 से डिवाइड यहाँ करूँगा तो 13 से 13 कटकर यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। कोई मतलब वो तो है नहीं कि भाई इतनी कोई छोटी सी नॉर्मल सी बात है, भाई 13 को 13 से डिवाइड करा तो 1 बचेगा। अब जब हम आगे आए तो मुझे पता है कि 1 किस कंडीशन में होता है, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा किसके बराबर होता है 1 के। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर थीटा हुआ, प्लस में ये कोस स्क्वायर थीटा। पर अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह सिर्फ साइन थीटा है और साथ में 5/13 है। आप मुझे एक बात बताइए, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, इसका मतलब है साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, यही तो है इसका मतलब। अब आप एक चीज़ समझिए, अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हुआ तभी यहाँ 1 होता है, तो यहाँ 1 है तो इसका मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा हुआ पूरा। अब साइन स्क्वायर थीटा मतलब 2 साइन थीटा का मल्टीप्लाई, उसमें से एक तो ये रहा, दूसरा साइन थीटा का है, तो आप देखो ये दूसरे साइन थीटा की जगह यहाँ पर क्या लिखी हुई है वैल्यू। यानी कि मैं कह सकता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर साइन थीटा की अगर वैल्यू देखी जाए तो 5/13 होगी। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा, जिसमें से एक कॉस थीटा ये रहा और दूसरे कॉस थीटा की यहाँ पर वैल्यू है जो कि क्या है हमारी 12/13। अगर मैं tan थीटा की वैल्यू जानना चाहता हूँ तो tan थीटा हमेशा हमारा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब साइन थीटा कितना दे रखा है 5/13, भाई इनसे तो निकाला भी अभी 5/13 कितना है साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह रख देंगे
13 और उसके बाद कोस थीटा की वैल्यू देखी जाए तो 12/13, तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 12/13। जब काटा पीटी करेंगे तो 13 से 13 कट जाए और ये क्या आ जाए 5/12, और यही हमने अभी अभी सीखा था। साफ दिख रहा है? ठीक है, ठीक है, तो ये क्या आ गया 5/12। तो हमने दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन को सीख लिया। तो अब जल्दी से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दोनों तरीकों से आपको आंसर देना है। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला तरीका देखिए, क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड रुकिए। एट साइन थीटा 15 कॉस थीटा इक्वल्स टू 17 है। तो फिर से वही है, वो ये पूछेगा कि tan थीटा बताइए। जल्दी से बताइए tan थीटा क्या होगा। हाँ भाई बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताइए, अब इसका आंसर क्या होगा। हाँ भाई देखिए, एक सेकंड। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे दे रखा है 8 साइन थीटा प्लस 15 कोस थीटा इक्वल्स टू 17। तो मैंने क्या बताया था कि साइन थीटा के साथ में जो भी वैल्यू होगी हमेशा परपेंडिकुलर, कोस थीटा के साथ वाली बेस, और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है टेन थीटा, जो कि क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो P कितना है हमारा 8 और B कितना 15, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्ट 8/15, और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन, शाबाश। अब ये चीज तो हम समझ गए हैं। अब ये थोड़ी है कि क्वेश्चन इसी तरह से हर बार दे देगा, अब वो क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर देता है। क्या बदलाव करेगा देखिए, अब थोड़ा सा एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को वो इस तरह से देता है। पहले तो एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं, a² माइनस b² साइन थीटा प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू a² प्लस b², और वो पूछ रहा है tan थीटा बताइए। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से बताइए। तो ठीक है, अब अगर आप देख रहे होंगे तो आप देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है। हाँ भाई देखिए, तो आप क्या देखोगे, जैसा कि अभी अभी मैंने बताया था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप दोनों तरीकों से कर सकते हो। पहला तरीका कि साइन थीटा के साथ वाली वैल्यू हमेशा परपेंडिकुलर, इसके साथ वाली बेस, और ये क्या हो जाएगी हाइपोटेनस। हमसे पूछा गया tan थीटा क्या होता है P अपॉन में B, तो हमें पता है P क्या है हमारा a² माइनस b², और अगर B की बात की जाए तो B है हमारा 2ab। ये हो गया हमारा आंसर। पहला तरीका, ये हमारा आंसर आ चुका है। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहला तरीका हो चुका है कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, साइन थीटा के साथ वाली वैल्यू P, इसके साथ वाली B, और ये H। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है कि सर दूसरा तरीका। तो दूसरा तरीका क्या था, मैं क्या करता है, इसको या तो a² प्लस b² से डिवाइड कर दो। क्यों? ऐसी वैल्यू से डिवाइड करो जो ये है, जिससे ये 1 बन जाए। अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ भी, और यहाँ करेंगे तो यहाँ भी, तो इससे होगा क्या, ये यहाँ मिटकर क्या रह जाएगा, सिर्फ 1। और हमें पता है कि 1 होने के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। तो साइन थीटा एक तो है, दूसरा कहाँ है, दूसरे जाए यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है साइन थीटा की। इसी तरह से कॉस थीटा, और ये दूसरे कॉस थीटा की क्या है वैल्यू। अब tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, क्योंकि हमसे tan थीटा पूछा गया है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा कितना है, तो आप कहोगे a² माइनस b² अपॉन में a² प्लस b²। इसी तरह से डिवाइड बाय 2ab अपॉन में a² प्लस b²। जब हम a² प्लस b² काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाए a² माइनस b² अपॉन में 2ab। तो इससे भी हमारा यही आंसर है। जैसे आपकी इच्छा हो उस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, बहुत बेहतरीन, शाबाश। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। बहुत बेहतरीन, शाबाश, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर दे रहे हो सही बच्चे। ठीक है, धीरे धीरे फिर आगे जाके हम वैल्यू पुटिंग पर भी आएंगे। अभी पर वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जहां अक्सर बच्चों दिक्कत आती है। चलो एक बेहतरीन सा क्वेश्चन लेते हैं
और फिर देखेंगे। चलो उससे पहले बेहतरीन से ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बच्चों का डाउट होता है। कह रहा है 10 sin 4 थीटा प्लस 15 cos 4 थीटा इक्वल टू 6, और पूछना चाहता है वो फाइंड करो 27 cosec 6 थीटा प्लस 8 sec 6 थीटा। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। भाई देखिए h की वैल्यू परपेंडिकुलर, tan थीटा होता क्या है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन ए बेस। जब होता ही p अपॉन ए बी है तो वहाँ h की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो। tan थीटा क्या होता है। अगर उसने ये पूछ लिया होता, देखिए पिछले क्वेश्चन में एक दो जो कुछ डाउट है, चलो उस चीज़ को अभी समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन करो, मैं नीचे समझाता हूँ, जो बच्चा इस क्वेश्चन को कर रहा है इसको करते रहो, जब तक मैं पिछले क्वेश्चन की कुछ चीज़ें डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो जब तक कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को लगाइए, ये क्वेश्चन अलग है, कुछ बच्चों के डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए यार, अगर ऐसे देखा होता 5 sin थीटा, सबसे पहले ये क्वेश्चन था, प्लस 12 cos थीटा इक्वल टू 13। मैंने आपसे पूछ क्या लिया था, tan थीटा बताइए। तो आपने कहा है कि एक बच्चे ने, सर जी कि आपने कहा sin थीटा है साथ वाली वैल्यू p, इसके साथ वाली b, और ये क्या है हमारी h। तो आपने h का यूज़ क्यों नहीं करा। ठीक है, ये क्वेश्चन जिसको करना है वो इस वाले क्वेश्चन को करो जब तक। ठीक है, तो आपने h का यूज़ क्यों नहीं करा। चलो ठीक है, क्यों नहीं करा, क्योंकि tan थीटा पूछा था। tan थीटा क्या होता है, p अपॉन में b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसीलिए मैंने सिर्फ p और b का यूज़ करा, यानी कि हमारा आंसर 5/12 आ गया था। वहीं अगर हमसे गलती से ये पूछ लिया जाता, जल्दी से आंसर बताएंगे सभी, अगर हमसे यही क्वेश्चन देकर सेम और साइन थीटा पूछ लेता तब आंसर क्या आता, जल्दी से बताइए। अगर यही सेम क्वेश्चन देकर वो हमसे साइन थीटा पूछ लेता, उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होने वाला था। तो आप क्या कहते हैं, सर इस कंडीशन में हमारा आंसर, अगर वो हमसे साइन थीटा पूछ रहा होता तो हमारा आंसर होता, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ h की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से p फिर से 5 और h यहाँ पर कितना आ जाएगा, h आ जाएगा 13। और अगर यही उसने क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ पूछेगा, ऐसा भी हो सकता है ये देकर वो हमसे cos थीटा पूछ ले कि cos थीटा होता है, और cos थीटा होता है b अपॉन में h, और b कितना होता है हमारा, b ये दे रखा है 12, और h क्या है हमारा 13, तो ये हो जाता है 12/13। तो इस तरह से हम आसानी से आंसर दे सकते थे। ठीक है, अब समझ आ गया होगा, मतलब जिस तरह से जो फॉर्मूला हो उसी हिसाब से तो करेंगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, इसको मिटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, वैसे तो मिटा ही दिया है आधा सा, बट अब आगे देखिए, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर किस किस का आ गया। देखिए, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। और कोई भी ऐसा बच्चा हो जो ये कहना चाहता हो सर बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाओ ट्रिग्नोमेट्री को, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर लें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से बच्चों को बेसिक क्लियर नहीं है। क्योंकि जिस तरह से आप छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो मुझे लगता है बेसिक क्लियर नहीं है। वैसे जो मतलब थोड़ा सा मैं कोर्स पे वर्क कर रहा हूँ, तो उस कोर्स के अंदर बिल्कुल ही जीरो से लेकर ये समझ लो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री 30 से 40 क्लासेस मिलेंगी। तो 30 से 40 क्लास का मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी सारी वहाँ पर चीज़ें होंगी। तो वहाँ तो फिर आपकी सारी चीज़ें ही क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर ऐसा होता है कि अब एग्जाम थोड़े दिनों बाद इसको करवाऊंगा बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें लेके चलेंगे। अभी ऐसा है कि थोड़े सभी टॉपिक्स को टच कर दो, जिससे जिन बच्चों का एग्जाम आ रहा है वो उसको फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए, अब अगर इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे तो मैंने फिर से वही करा जैसा पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, इसे 6 से डिवाइड, इसे भी 6 से डिवाइड, और इसे भी 6 से। ऐसा करने से होगा क्या, 6 डिवाइड बाई 6 यानी कि ये हो जाएगा 1। इतनी सी बात समझ आ चुकी होगी आपके। अब आप एक चीज़ देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, यानी कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होना चाहिए अगर ये किसके बराबर है 1 के। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह तो साइन 4 थीटा दे रखा है, यानी कि अगर इस साइन 4 थीटा को मैं डिवाइड कर दूं साइन स्क्वायर थीटा से, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड, तो साइन 4 थीटा में से 2 थीटा हटकर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। पर
साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पर क्या दे रखा है, डिवाइड बाय 2, 1/2। अगर यहाँ पर 1/में इसकी जगह 10/6 की जगह, ध्यान से याद रखना है 10/6 लिखा है, 10/6 की जगह यहाँ पे 1 में साइन स्क्वायर थीटा लिखा होता तो होता क्या, इससे ये कटकर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा रह जाता और कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती। यानी कि कहीं ना कहीं वो ये कहना चाहता है कि 1 में साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्वेश्चन के अंदर 10/6 लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ से ये पता लगाया कि 1 में साइन स्क्वायर थीटा 10/6 है। अब लिख देते हैं यहाँ पर 10/6 दोबारा से, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर 1 में कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 15/6। तो वहाँ पर दे रखी है 1 में कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 15/6। किसी को डाउट यहाँ तक? अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो 1 में साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा किसका उल्टा होता है, तो आप कहोगे साइन स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा का उल्टा। और कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 10/6। इसको काट कर देख ले 2 से 5 पर और 2 से 3 पर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी 5/3 आ चुकी है। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 1 में कोस स्क्वायर थीटा उल्टा किसका होता है, सेक स्क्वायर थीटा का, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। और जब मैं इसे काट रहा हूँ तो आप देखोगे ये 3 से 5 पर और 3 से 2 पर, यानी कि ये आ जाएगा 5/2। तो जो वैल्यू हमें चाहिए थी, क्यों निकाली हमने कोसेक और सेक की वैल्यू, क्योंकि हमसे यही पूछा गया था कि कोसेक और सेक में अगर हमें कोसेक और सेक की वैल्यू पता लग चुकी है तो हम आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं अब देखते हैं ध्यान से। इसको मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, क्या मैं इसे कोसेक स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकता हूँ? आप कहोगे लिख सकते हो सर। इसी तरह से इसे मैं सेक स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकता हूँ? आप कहोगे लिख सकते हो, क्योंकि ये भी तो 2 3 6 और 2 3 6 ही हो जाएगा, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो कोसेक स्क्वायर थीटा तो 5/3 है, और जब मैं कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर 5/3 रखूँगा तो ये हो जाएगा 5/3 का क्यूब, और 5/3 का क्यूब यानी कि 5 की क्यूब 125 और 3 का क्यूब यानी कि 27। इसी तरह से +8 जब यहाँ पर वैल्यू रखूँगा किसकी, सेक स्क्वायर थीटा यानी कि 5/2, तो 5/2 का होल क्यूब यानी कि 125 और 2 का क्यूब यानी कि 8, और जब 8 से 8 कटेगा और इस 27 से 27, तो आप देख रहे होंगे यहाँ से सब कुछ हट चुका है, सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या बचा है 125 और 125, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 250, और ये आ जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया, सब बात बेहतरीन, गजब। हाँ भाई देखिए, स्पीड में इसलिए करना पड़ता है कि यार 100 बच्चे ये कहने लग जाते हैं थोड़ी स्पीड में पढ़ाओ। मुझे तो समझ नहीं आता कि यार एक थोड़ा सा तो सब्र रखा करो। कुछ बच्चों को मुझे पता है चीज़ें समझ ही नहीं आई होंगी, थोड़ी सी तेज़ में चले गए, ठीक है। चलो कोई नहीं, जिसको समझ नहीं आया वो बाद में एक बार फिर से वीडियो देख लेना, समझने की कोशिश क्या करो, और अब थोड़ी सी नॉर्मल स्पीड रख के चीज़ों को कराऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ अब आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। और अगली बार से क्वेश्चंस को ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा पहले तो ये समझ लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे क्या करना चाहता है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा सा है, ध्यान से देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि x साइन थीटा माइनस y कॉस थीटा इक्वल्स टू √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। और वो कह रहा है कि हमें गिवन दे रखा है, हमें दे रखा है कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिख रहा है यहाँ तक? देखना एक बार, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। हाँ, इसको इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 में x का स्क्वायर प्लस, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो इसे जल्दी से बताइए। वो हमसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि बताइए कि ऑप्शंस दे रखे होंगे कुछ, और ऑप्शन दे रखे होंगे, पहला ऑप्शन दे देगा x स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और दूसरा ऑप्शन दे देगा, यहाँ लिख लेते हैं दूसरा, एक्स का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर इक्वल टू 1, और तीसरा दे देगा एक्स का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर, और चौथा दे देगा डी इक्वल टू 1। ठीक है, और वो पूछ लेगा, हाँ भाई देखिए, तो वो इस क्वेश्चन में ये पूछ ले इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर ये इसके बराबर है और गिवन हमें ये भी दे रखा है कि ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसे सिंपलीफाई करना है और बताना है कि इन चारों में से कौन से वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो उतार लीजिए एक बार कॉपी में, देखिए अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो एक बार जल्दी से देखते हैं, मार्कर देखिए, तो हम क्या करेंगे, जैसा कि अभी तक करते आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर हर बार क्या होता था, प्लस होता था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस माइनस को, माइनस वाई लिखा है ना, प्लस करके माइनस वाई को यहाँ पर ऐसे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ले लिया। अब उसके बाद आगे क्या करेंगे, हम इस पूरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, इसको भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, इसको भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे, आगे होगा क्या, ये और ये पूरा कट के क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब उसके बाद कुछ नहीं, हमें पता है कि 1 किस कंडीशन में हो सकता है, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, उसी कंडीशन में ये किसके बराबर हो सकता है, 1 के। ठीक है, अब आप क्या देखोगे कि यहाँ पे साइन थीटा है, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा तो नहीं है, तो हम देखेंगे अगर ये साइन स्क्वायर थीटा नहीं है तो साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन थीटा ये रहा, और दूसरे साइन थीटा की जगह उन्होंने एक वैल्यू लिखी हुई है जो कि है क्या, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे ये पता लग चुका है ये वैल्यू किसके बराबर है, साइन थीटा के। अब वहीं अगर मैं बात करता हूँ किसकी, कॉस थीटा की, तो आपको पता है ये कॉस स्क्वायर थीटा रहा होगा यहाँ पर एक कॉस थीटा तो ये रहा, दूसरा कहाँ है, दूसरे कॉस थीटा की जगह यहाँ पर एक वैल्यू ये छुपी हुई आपको दिख रही होगी। तो ये वैल्यू किसकी है, कॉस थीटा की। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी हैं। क्या आ चुका है, साइन थीटा क्या है हमारा, एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं आगे आपसे पूछूं कॉस थीटा बताओ, तो आप कहोगे सर कॉस थीटा है माइनस वाई अपॉन में, कॉस थीटा क्या है, आप कहोगे माइनस वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही कहोगे। किसी को यहाँ तक डाउट, जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, अगर मैं साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करना चाहूँ तो आप देखोगे यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा पूछा और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ मुझे साइन थीटा नहीं साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर करा और साथ में इधर भी स्क्वायर कर दिया। और ऐसा करने के बाद होगा क्या, थोड़ा सा तो होगा क्या, ये x तो बाहर आके x का स्क्वायर हो जाएगा, और जो ये स्क्वायर है नीचे वाले इसका क्या तोड़ देगा, रूट, और रूट टूट कर दो ये तो स्क्वायर बन जाएगा और ये रूट इस स्क्वायर से टूट के नीचे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इसी तरह से अगर नीचे वाले की बात करते हैं तो इधर कोस स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर, माइनस वाई का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ माइनस वाई है, और माइनस वाई का जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर जो है इस रूट को तोड़ देगा, रूट को तोड़कर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और पता लग चुकी है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू और कॉस स्क्वायर थीटा की। पहले तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर इसको क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ। तो यहाँ से हमारे पास दो चीज़ें आ चुकी हैं जो कि हमारे क्वेश्चन को आगे लेकर चलेंगी। वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ चुकी है वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब इसे एक बार मिटा लेते हैं जितना मिटाना है, ठीक है।
और ये ऑप्शंस आप अपने पास लिख लेना, ठीक है, ये ऑप्शन अपने पास लिख लेना। फिर इसको एक बार मिटा देता हूँ, ये ऑप्शन सारे मिटा देता हूँ जल्दी से, क्योंकि अब आंसर की तरफ ही जा रहे हैं हम, तो देख लेते हैं आंसर क्या होने वाला है। अब होगा क्या, एक बार देखना, यहाँ तक दिख रहा है, साफ दिखाइए एक बार। चलो यहाँ कर देता हूँ। दो हमसे पूछा क्या है, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ रख दूंगा मैं वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ नीचे भी क्या है साथ में ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई में प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ रख दूंगा बी का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1 अपॉन में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक कैलकुलेशन सिखाई थी कि अगर इधर भी ये कॉमन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और इधर भी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आपस में कट जाएगा। कैसे, इस तरह से देखिए आप, अगर कहीं पर ऐसे लिखा है 2a प्लस 2b इक्वल्स टू वाई ए समझ लो, ठीक है। तो जब यहाँ से मैं कॉमन लूँगा, इसको समझ लो 2y, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो a प्लस बी हो जाएगा इक्वल्स टू 2y, और मैं 2 से 2 काट सकता हूँ, यानी कि मैं डायरेक्ट यहाँ से 2 और 2 और 2 काट सकता था। यानी कि अगर जितनी चीज़ें कॉमन हैं वो सभी मैं काट सकता हूँ, और इक्वल के उधर भी वही वैल्यू है, इधर भी वही वैल्यू चल रही है। तो मैंने इस क्वेश्चन में क्या करा, जब मैं यहाँ से काटने लगा तो मैंने ये और ये जब काटा तो यहाँ पर आ गया वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो गया हमारा आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई देखिए, अब जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारे प्यारे से, जल्दी से देखिए, इसे मिटा देता हूं एक बार जल्दी से, और प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस के पास चलते हैं जल्दी से। और ये हमारा सेकंड ऑप्शन था, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। अब जल्दी से आ जाइए। अब देखिए क्वेश्चंस देखते हैं बहुत प्यारे प्यारे से, जल्दी से। अब ये बताना सबसे पहले इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन लिख दिया गया है a cos की क्यूब थीटा प्लस 3a cos थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू m, और उसने कह दिया a साइन की क्यूब थीटा प्लस 3a साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू n, और कहना चाहता है वो कि फाइंड कीजिए, क्या फाइंड करना है, m प्लस n की पावर 2/3 प्लस m माइनस n की पावर 2/3 क्या होगा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। हाँ 1 था, वो काट दिया था, वो गलती से लिख दिया होगा, तो 1 ही था वो, हाँ वो कट गया था, सही कह रहे हो, वो कट गया था, पूरा दोबारा लिखूंगा बहुत टाइम लगेगा। देखिए आंसर मैं बताता हूँ, गलती से वो लिखा रह गया होगा, ठीक है, जल्दी जल्दी में कहीं और ध्यान चलेगा। वो देखो लास्ट में क्या रह गया था हमारा, सब कुछ कट के उस तरफ भी कट ही गया था, और ये आ गया था वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। वो जल्दी जल्दी में हो जाता है कभी कभी, ठीक है, ध्यान नहीं दिया होगा। कटने के बाद यहाँ पर क्या आ गया था, ये कट तो गया ही था, ये यहाँ पे क्या हो गया होगा 1, ठीक है, यही आंसर था पहले वाला ऑप्शन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए। तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ध्यान देना है किस चीज़ों पे। देखिए इसको एक बार मिटा देता हूँ, और कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उन चीज़ों को ध्यान में रखना हमेशा, कि कभी कभी हम ना कुछ क्वेश्चंस को थीटा की वैल्यू पुट करके भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू जैसा कि अब कैसे और कहाँ पर और क्या रखनी है, सबसे जो ज़रूरी बात होती है वो होता है कि हमें थीटा की वैल्यू कब, कहाँ पर और कैसे और क्या रखनी चाहिए।
तो आप एक चीज़ ध्यान से सुनिए, अगर कहीं पर भी क्वेश्चन के अंदर ये 3 चीज़ें आपको नज़र आ जाए, सबसे पहली चीज़ साइन थीटा, दूसरी कॉस थीटा और एक टेन थीटा, अगर यही तीनों चीज़ों के अलावा कोई चौथी चीज़ क्वेश्चन में है ही नहीं, आप समझ रहे हो क्या क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इन तीनों के अलावा अगर कोई भी चौथी चीज़ क्वेश्चन में नहीं दिख रही है तो आंखें बंद करके थीटा की वैल्यू क्या रख लेना, 0 डिग्री। अब आप कहोगे सर कि ये तीनों क्या हमेशा साथ आएंगे, नहीं। ये तीनों क्या अकेले अकेले आएंगे, नहीं। ये तीनों एक साथ भी आ सकते हैं, अकेले अकेले भी आ सकते हैं, इनमें से कोई दो भी किसी एक क्वेश्चन में एक साथ आ सकता है। कंडीशन वो नहीं है, कंडीशन ये है कि क्वेश्चन के अंदर या तो इनमें से कोई अलग नहीं दिखना चाहिए, तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री मान लेना। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री मानने का मतलब है क्या, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री मानने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ थीटा दिखेगा वहाँ वहाँ हम उसे क्या लिख देंगे, जैसे साइन थीटा लिखा है यहाँ तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा, और साइन 0 डिग्री पर कितना होता है, 0। अगर कोस 0 डिग्री की बात करें तो ये 1 होता है, और टेन 0 डिग्री पर कितना होता है, 0। इस बात में किसी को डाउट, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, ये बात हम समझ चुके हैं कि कब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेनी है। सबसे मेन मुद्दा यही है कि थीटा की वैल्यू कब क्या लेनी चाहिए। आगे 45 डिग्री लेंगे, फिर लेंगे 60 डिग्री और 30 डिग्री पर भी काम करेंगे, ठीक है। और अगर आज थोड़ा सा गले में पेन है तो इस चीज़ को ये मत लेना। और साथ में मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, कल जो यूपीएससी क्लास थी 10 बजे से, वो कल नहीं होगी, ठीक है। कल जाना पड़ रहा है पेरेंट्स के साथ, पहले ही मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था, ठीक है। तो थोड़ा सा अब आप देखिए क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करेंगे। चलो ये तो हमें पता लग चुका है कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कब लेनी है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, मुद्दा तो ये है। तो क्वेश्चन देखिए, अगर इस तरह से आपके सामने कोई क्वेश्चन दिख जाता है, सबसे पहले एक आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, कोस क्यूब थीटा प्लस, और जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें, साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस की क्यूब थीटा माइनस साइन की क्यूब थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। पूछ लिया जाए कि ये कितना हो तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। हाँ भाई जल्दी से बताइए सभी। हाँ भाई ये क्लास दिल्ली से लाइव चल रही है, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप क्या करोगे, आप सीधा का सीधा क्वेश्चन को देखोगे। क्वेश्चन को देखने के बाद आपके दिमाग में आएगा कि यार जब पूरा क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ तो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ कोस साइन और कोस साइन चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसके अलावा कुछ और दिख नहीं रहा होगा आपको। फिर आपके दिमाग में एक बात आएगी कि अगर सिर्फ कोस साइन चल रहा हो तो सर ने एक बात समझाई थी, और वो बात क्या थी कि उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या मान लेना, 0 डिग्री। अच्छा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री मानने का मतलब क्या है, ये है जैसे ये कॉस थीटा लिखा है तो कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, जहाँ जहाँ थीटा दिखेगा वहाँ 0 रख देंगे। और जैसे ही ये कॉस 0 डिग्री बनेगा, कॉस 0 डिग्री पर कितना होता है, 1। तो मैं क्या करूँगा कि जब यहाँ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखूँगा तो ये कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री पर कितना होता है, 1, और 1 का क्यूब 1। ये साइन 0 डिग्री पर, साइन 0 डिग्री पर 0 होता है। अभी पीछे लिखवाया था, यहाँ पे एक बार लिखवा भी देता हूँ कि यहाँ लिख लीजिए, दिखाइए यहाँ तक दिख रहा है, कोस 0 डिग्री पर 1, साइन 0 डिग्री पर 0, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पर साइन 0 डिग्री पर ये 0, कॉस 0 पे 1, साइन 0 पर 0, कॉस 0 पर 1, साइन 0 पर 0, कॉस 0 पे 1, साइन 0 पर 0। अब आगे जाएंगे तो 1 प्लस 0 1, और नीचे 1 प्लस 0 1, प्लस में 1 माइनस 0 1, और यहाँ 1 माइनस 0 1। और अगर आप देख रहे होंगे तो 1 प्लस 1 यानी कि 2, और ये हमारा क्या हो चुका है, आंसर। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया, सब बात। हाँ भाई बात समझ चुके हो। जल्दी से देख लेते हैं कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में साइन कोस दिख जाए, इसके अलावा कोई भी तीसरी चीज नहीं दिखाई दे रही, तीसरी चीज यानी कोट ना हो, सेक ना हो, कोसेक वगैरह कुछ भी ना दिखाई दे रहा हो, तो उस कंडीशन में सिंपल थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख देना, और कोस 0 पर 1 होता है और साइन 0 पर 0, ठीक है। तो बस कोस 0 पे 1, साइन 0 पर 0, कोस 0 पे 1, साइन 0 पे 0, कोस 0 पे 1, साइन 0 पे 0, कोस 0 पे 1, साइन 0 पे 0। जब इन्हें जोड़ घटाएंगे तो ये 1 प्लस 1 यानी क्या आ जाएगा, 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए।
अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा है, सिंपल सी बात मैंने आपको समझा दी, आपको करना क्या हर बार। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता है बेसिक से 15-20 क्लास आपके लिए लेनी पड़ेंगी, तभी जाकर आप इन चीज़ों को समझ पाओगे। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन क्या करा है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा। 1 + tan थीटा, 1 - tan थीटा प्लस में 1 - tan थीटा अपॉन में 1 + tan थीटा, क्या होगा जल्दी से बताइए इसका आंसर। सर दिखाना, स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। देखिए अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि थीटा की वैल्यू क्या मानी जाए, ठीक है। तो सर थोड़ी सी इंक डालिए इसमें। तो जल्दी से देखिए, आपके दिमाग में चल रहा होगा थीटा की वैल्यू क्या मानी जाए। तो मैंने जैसा कि अभी अभी बताया था कि जब भी क्वेश्चन के अंदर अगर साइन थीटा या फिर टेन थीटा या फिर कोस थीटा, इन तीनों में से कुछ भी दिखाई दे जाए या ये तीनों एक साथ दिखाई दे, तो उस कंडीशन के अंदर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री मान ली जाएगी। चलो ठीक है, इतनी सी बात हम समझ गए, थीटा वैल्यू क्या रखेंगे 0। और हमें ये भी पता है कि साइन 0 डिग्री पर 0 होता है। जब मैं यहाँ 0 डिग्री रखूँगा तो साइन स्क्वायर 0 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और साइन स्क्वायर 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री पर 0, 0 का स्क्वायर भी 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। और 2 × 0 यानी कि 0, और 1 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1। tan 0 पर 0, tan 0 पर 0, tan 0 पर 0, tan 0 पर 0, 1 + 0 1, 1 - 0 1, 1 - 0 1, 1 + 0 1। तो आप देखेंगे 1 + 1 2। अब आपको भी बच्चा ये मत समझना सर ये 1/1 है, तो 1/1 क्या होता है 1। इसी तरह से 1/1 क्या होता है 1, और यहाँ पर क्या था 1, तो 2 × 1 यानी कि 2 इसका आंसर आ गया। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, गजब, बहुत बढ़िया, लाजवाब। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है, और थोड़ी सी आवाज़ धीरे जा रही होगी, थोड़ी तबीयत खराब है, तो ये मत सोचना कि सर थोड़ी सी एनर्जी क्या कि चीज़ों को समझने में आप एनर्जी लगा लो कभी कभी, अगर मेरी कम है तो ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें अक्सर बच्चों को दिक्कत आती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, जल्दी से बताएंगे ठीक है, पहले तो लिख लिया करो कॉपी में। आप क्या करते हो, आपको सिर्फ एक रेलगाड़ी से चला के रखते हो कि जल्दी से जल्दी भागना है, चाहे चीज़ें समझ ना आए, ठीक है। अगर आपको पास होना है तो आराम आराम से चीज़ों को समझते हुए चलना पड़ेगा, जिससे चीज़ें आपकी लाइफ टाइम तक आपकी हो जाएं। ये कोई वो थोड़ी है कि बस अभी के अभी अगर जल्दी आंसर दे दिया तो आप पक्का पक्का पास हो जाओगे। हाँ ये है कि आंसर देने से पास तो हो गए, बट साथ में चीज़ों को नॉर्मली आराम आराम से लिया करो कि सभी बच्चे और भी बैठे हैं। अगर आपने आंसर दे दिया तो और भी बच्चे हैं जिन्हें सीखना है। और वैसे तो मुझे पता है कि आप सब लगे जाओगे, ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा चीज़ों को कि कमेंट थोड़े प्यारे प्यारे करा करो कि सर ठीक है आप अपनी स्पीड में चलो, सभी को समझ आना चाहिए। आप ये वाली बात भी तो कह सकते हो। आपके दिमाग से हमेशा एक ही बात निकलती है कि स्पीड। तो m/m + n 2/3 प्लस m - n 2/3, ये हमसे पूछा गया है, फाइंड कीजिए। ये हमसे फाइंड करने को कहा गया है, फाइंड करने को m + n की पावर 2/3, m - n की पावर 2/3। और अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो ऑप्शन दे रखे हैं 2a की पावर 1/3 पहला, 2a की पावर 2/3 दूसरा, इसी तरह से a की पावर 2/3, और इसी तरह से चौथा ऑप्शन दे रखा होगा। हाँ भाई देखिए, हाँ भाई देखिए, तो आप देखो इसका हमें आंसर देना है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। अब आप देखिए जल्दी से, अगर हम देखेंगे ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन नहीं है जो हो चुका है, ये क्वेश्चन दूसरा है। तो अभी अभी हमने क्या कहा था कि जब भी अगर क्वेश्चन के अंदर कोस और साइन इस तरह से दिख जाए, दो यहाँ पर भी कोस और साइन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी कोस और साइन ही दिखाई दे रहा है, तो उस कंडीशन में
थीटा की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या ले लेंगे, 0 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री मान्य है तो हमें पता है कोस 0 डिग्री बनेगा ये, और कोस 0 डिग्री पर ये क्या होता है 1। ये यहाँ पर साइन 0 डिग्री 0। अब यहाँ पर चाहे कुछ भी हो रहा हो, 0 मल्टीप्लाई ये पूरा पूरा खत्म होकर क्या हो जाएगा 0। तो ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, और 1 मल्टीप्लाई ये क्या आ जाएगा a। तो ये a प्लस 0 क्या आ जाएगा a। तो यहाँ से m की वैल्यू आपकी आ जाएगी a। क्वेश्चन इसलिए उतार लिया करो। अब अगर नीचे वाली की बात की जाए तो फिर से आप यहाँ पर दो, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री मानी है, यहाँ पर लिख लेते हैं थीटा की वैल्यू क्या मानी है 0 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री मानी है तो जहाँ जहाँ थीटा दिखाई देगा वहाँ 0 डिग्री रखेंगे। अब हमें पता है साइन 0 डिग्री पर कितना होता है 0। तो ये अगर 0 बन जाएगा तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो ये 0। इसी तरह से साइन 0 डिग्री पर 0, अगर ये 0 बन जाएगा तो इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा सब 0 हो जाएगा, तो ये पूरा भी 0। तो यहाँ पर क्या होगा 0 प्लस 0। तो यहाँ से n की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास कितनी 0। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था m प्लस n की पावर 2/3 m माइनस n की पावर 2/3, यही चाहिए था। ठीक है, तो अब आप देखिए m की वैल्यू क्या दे रखी है, m की वैल्यू है a और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 0 दे रखी है। तो यहाँ से इस n को हम क्या कर लेंगे ख़त्म, 0 का मतलब ख़त्म कर दो भाई, यहाँ से ये भी ख़त्म। तो डायरेक्ट यहाँ पर ये क्या आ गया a की पावर, क्योंकि m किसके बराबर है 1 है, तो ये आ चुका है a की पावर 2/3 प्लस ये भी a की पावर 2/3। अब इसे जब सोल्व करोगे तो आप एक बात बताइए, ये आ गया ना हमारे यहाँ पर लिख लेते हैं a की पावर 2/3 प्लस में a की पावर 2/3, यही आया है। अब एक बात बताइए, जब इसे जोड़ रहे होंगे तो होगा क्या, अगर यहाँ पर इसको मैं अगर x मान लेता हूँ तो ये भी आप कहोगे सर ये भी x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और आपको पता है x प्लस x कितना होता है, तो आप कहोगे x प्लस x होता है 2x, सही बात है। अब इन दोनों को जोड़ने पर x प्लस x 2x आ रहा है, और x की वैल्यू हमें पता है क्या है a की पावर 2/3। और अगर देख रहे होंगे 2a की पावर 2/3 कहाँ दिख रहा है ये, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है, जल्दी से बताना है आंसर क्या होगा, कोसाइन थीटा प्लस साइन एन थीटा, और वो कह रहा है कि फाइंड करें टू यू की 6 माइनस 3u का 4 प्लस में 1 इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यार, अब जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो अगर आपको मैंने जैसा कि कहा है कि सबसे पहले आप एक बात बताइए, यहां पर हमें सबसे पहले u6 चाहिए। हाँ भाई देखिए जल्दी से आ जाइए, ठीक है थोड़ा सा। अब देखिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि u की 6 चाहिए हमें, अगर यानी कि यहाँ पे n लिखा है वहाँ पे अगर मैं 6 लिख दूँ, तो जहाँ जहाँ पे भी अगर n लिखा है वहाँ 6 लिख दूँ, तो ये cos 6 थीटा हो जाएगा प्लस साइन 6 थीटा। और हमें पता है जहाँ पर भी क्वेश्चन में कोस और साइन दिखेगा उस कंडीशन में हम थीटा की वैल्यू क्या लेंगे 0 डिग्री। अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखता हूँ तो उस कोस 0 डिग्री पर 1 होता है, और 1 की पावर 6 यानी कि ये 1 हो जाएगा। इसी तरह से साइन 0 डिग्री पर क्या होता है 0, और 0 की पावर 6 या 7 कुछ भी हो, 0 की पावर कुछ भी हो 0 होता है। तो यहाँ से u6 हमारे पास कितना आ चुका है 1।
तो u की 6 हमारे पास 1 आ चुका है। इसको हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं कि हमें एक चीज़ तो मिल गई 1, कि u की 6 कितना है 1। अब आगे आ जाते हैं, आगे क्या करा है। अब अगला क्वेश्चन, अगली चीज़ देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है, u4। अगर u4 निकालना है यानी कि n की जगह क्या रख दिया है 4। अगर n की जगह 4 है तो यहाँ पर भी n की जगह क्या आ जाएगा 4। इसी तरह से यहाँ पे भी n की जगह 4 आ जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमें पता है कि हमने थीटा की वैल्यू क्या ले रखी है 0 डिग्री, यानी कि थीटा की अगर 0 डिग्री है तो यहाँ पर भी 0 रखेंगे, यहाँ पर भी 0, और 0 0 रखते ही ये cos 0 डिग्री कितना होता है 1, 1 की पावर 4 1, यहाँ पे 1 sin 0 डिग्री 0, 0 की पावर 4 0, 1 + 0 1, तो u की पावर 4 = 1 आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 1 + 0 1, तो u4 हो जाएगा हमारा 1। तो u4 यहाँ पर हमने देखा क्या आ गया 1 आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, u की 6 कितना है हमारा 1, तो यहाँ पर 1 पुट कर देंगे तो 2 × 1 माइनस u की 4 क्या है 1, तो ये 3 × 1 + 1, तो ये 2 × 1 2 माइनस 3 + 1, 2 और 1 3, 3 - 3 क्या आ जाएगा 0, और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया शाबाश। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। देखिए अब आ जाते हैं, अगर अच्छा कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चंस के अंदर, इस तरह से एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया जो बहुत बार पूछा गया है, जल्दी से देखेंगे और जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर भी देंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है √2 + 2 cos 4 थीटा = हमसे पूछा गया है, और ऑप्शन लिख रहे हैं हमारे सामने, ऑप्शन दे रखे हैं, पहला cos थीटा, दूसरा 2 cos थीटा, तीसरा 3 cos थीटा, और चौथा 2 sin थीटा। जल्दी से बताइए इसमें से हमारा आंसर कौन सा होगा, तो जल्दी से बताइए, इंक डाल दीजिए। तो जल्दी से बताएं इसमें से हमारा आंसर कौन सा होने वाला है, जल्दी से बताइए। वहाँ मार्कर पड़ा हो एक, देखना नहीं, रहने दो। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। अब देखिए जब इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो मैंने क्या कहा था कि ये बताइए किसके बराबर होगा, और मैंने यहाँ पर ऑप्शन भी लिख दिए हैं। अगर अभी तक देखा जाए तो हमने क्या सीखा है, हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू क्या मानते हैं हम हर बार 0 डिग्री। एक सेकंड मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये ठीक है, तो हमने क्या माना, हमने मान लिया थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है उस कंडीशन में होता क्या है, जहां जहां थीटा रखा है वहां 0 डिग्री रख देंगे। अब जब यहाँ 4 × 0 डिग्री में करूंगा तो आप देखो 4 × 0 डिग्री यानी 0 डिग्री, तो ये हो गया cos 0 डिग्री। और मैंने आपको बताया हुआ है cos 0 डिग्री कितना होता है, तो आप कहोगे सर cos 0 डिग्री होता है 1, तो cos 0 डिग्री की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। ये हो गया 2 × 1, 2 × 1 2 होता है, और 2 + 2 4, और रूट के बाहर जब 4 निकलेगा तो सिर्फ क्या निकलेगा 2। भाई √4 किसके बराबर होता है 2 के, और फिर 2 + 2 4, और √4 क्या होता है 2। यानी कि जब इस पूरे को मैंने सोल्व करा तो मुझे क्या मिला 2 मिला। पर जब मैं ऑप्शन देख रहा हूं तो यहाँ दूर दूर तक मुझे 2 नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि इनमें से कुछ गलत है क्या, मतलब यार हमने कुछ गलती करा है, नहीं गलती कुछ नहीं करा। अब हमारे को क्या चाहिए था 2, पर ऑप्शन में अगर 2 नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे क्या, हम देखेंगे हमने क्या माना था थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो हम यहाँ इस सब जगह हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करके देखेंगे, और जो भी 2 बन जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखी, तो ये बन गया cos 0 डिग्री 1, ये हमारा आंसर नहीं है। इसी तरह से ये cos 0 डिग्री 1, 1 × 3 3, ये sin 0 डिग्री 0, और 0 × 2 0। बस एक यही ऐसी कंडीशन है, दूसरा ऑप्शन
जिसके अंदर 2 cos 0 डिग्री यानी कि 1 और 2 मल्टीप्लाई 1 2, और यही तो हमें चाहिए था और ये हमारा आंसर हो गया 2 cos थीटा। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया सब बात। अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या करा है जल्दी से। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये चीज समझ आ गई आपके। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कभी कभी वो क्या कह देता है 45 डिग्री, भाई ऐसा तो है नहीं कि हर जगह 0 डिग्री रखना है। अब कंडीशन आती है कि हम 45 डिग्री कहाँ पर रखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, बट क्वेश्चन से पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए 45 डिग्री कहाँ रखना है। तो हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री कब रखेंगे और कहाँ पर रखेंगे, सबसे मेन मुद्दा। तो आप समझिए, देखिए थीटा की 45 डिग्री हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर साइन थीटा कहाँ का रखेंगे, मतलब कब कब रखेंगे, कॉस थीटा और टेन थीटा। अगर सिर्फ यही तीनों क्वेश्चंस, मतलब यही तीनों वैल्यूज अगर हमें नज़र आ रही हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, अगर यही तीनों चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं किसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, तब तक तो हमें मानना है थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। पर अगर हमें क्वेश्चन के अंदर सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा भी दिख जाए, यानी कि इनमें से कुछ भी हो बट साथ में इनमें से कोई एक भी दिख जाए या फिर यही दिख जाए, उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू ले लेंगे 45 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ले भी लो तो साइन 45 डिग्री पर कितना होता है, तो आप कहोगे 1/√2, कोस 45 डिग्री पर 1/√2, और हमें पता है कोस और सेक उल्टे होते हैं, तो ये 1/√2 है तो ये क्या हो जाए √2, या फिर याद रख लेना सेक 45 डिग्री पर √2 होता है और कोसेक 45 डिग्री पर √2, टेन 45 डिग्री पर 1 और कोट 45 डिग्री पर 1 होता है। तो हमें अब पता लग चुका है जिस कंडीशन में थीटा 45 डिग्री होगा, यहाँ पर थीटा, आप कहो सर यहाँ पे तो थीटा लिखा है, थीटा मैंने 45 डिग्री के इक्वल रख रखा है, यानी कि हर जगह यहाँ आप क्या है 45 डिग्री, और 45 डिग्री पे पहले उतार लो फिर क्वेश्चंस करते हैं। हाँ भाई जल्दी से बताइए। हाँ भाई पता मैंने क्या बताया था, अभी यही तो बता रहा हूँ कि कब पता लगेगा, फिर से वही बात छोटी सी दो, कब पता चलेगा। मैंने आपसे क्या कहा है कि अगर क्वेश्चन के अंदर साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा सिर्फ यही तीन हैं तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू मानेंगे 0 डिग्री। पर इसके अलावा, इन तीनों के अलावा, इन तीनों में से कोई एक वैल्यू भी क्वेश्चन में दिखाई दे जाती है तो डायरेक्ट थीटा की वैल्यू क्या मान लेना 45 डिग्री। अब आगे बात समझ कब मानना है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि a इक्वल्स टू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा और b इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस कोस थीटा, और उसने हमसे क्या दिया है कि फाइंड कीजिए, क्या फाइंड करना है, a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 3, ये हमें फाइंड करने के लिए दे दिया गया और हमें ये दे रखा है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आया कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री मान लेते हैं, पर मैंने मना करा है। क्यों, साइन थीटा या कोस थीटा होता तब तो मान लेते, पर यहाँ पर कोसेक थीटा भी आ चुका है, तो यानी कि अब हम बदलेंगे सोच कि थीटा की 0 डिग्री नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे 45, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब हम थीटा की वैल्यू क्या लेने वाले हैं 45 डिग्री। चलो फिर थीटा की वैल्यू जहाँ जहाँ थीटा दिखेगा वहाँ वहाँ हम 45 डिग्री रख देंगे। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर थीटा दिख रहा है तो यानी कि ये भी 45 डिग्री, चलो इसको ऐसे बना ही लो, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, और कोसेक 45 डिग्री पर कितना होता है 1/√2, सॉरी कोसेक 45 डिग्री पर कितना होता है √2, और ये क्या होता है 1/√2। जब इसे आप सोल्व कर रहे होंगे √2 माइनस 1/√2 तो ये क्या बन जाएगा 1/√2। इसी तरह से यहाँ भी थीटा की 45, यहाँ भी 45, सेक 45 डिग्री पर √2 और कॉस 45 डिग्री पर 1/√2, और जब इसे सोल्व कर रहे होंगे तो ये भी हमारा 1/√2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा,
ये जब सोल्व करा तो ये 1/√2 आया और ये किसके बराबर है, a के। तो हमारी a की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1/√2। और अगर b की बात करते हैं तो b की वैल्यू भी हमारे पास 1/√2 आ चुकी है। ये देखिए, यहाँ तक किसी को डाउट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चले तो अगर आप आगे देख रहे होंगे तो हमारे पास a और b की वैल्यू पता है और वही डायरेक्ट हम यहाँ पर पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है, 1/√2। जब यहाँ 1/√2 रखेंगे तो उसका स्क्वायर है, तो 1/√2 का स्क्वायर, चलो अभी ऐसे लिख देता हूँ। या फिर आप अगर ध्यान से देखोगे तो 1/√2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 1/2। तो जब 1/√2 का स्क्वायर करूँगा तो ये 1/2, इसी तरह से ये भी 1/2, ये भी 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3, 2 × 2 4 और आधा 1 और 1 प्लस 3 4, 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आ गया, 1। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे कि अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, देखिए करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि a की क्यूब इक्वल्स टू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा और b की क्यूब इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी भी वही चीज़ है, पर इस बार a का क्यूब है और ये क्या है, b का क्यूब। और हमसे पूछ लिया गया है, क्या पूछा गया है कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बताइए। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हुआ। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, a का क्यूब ये दे रखा है, b का क्यूब ये दे रखा है और हमसे ये पूछा गया है। तो जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। हाँ भाई, अगर देखिए पूरी वीडियो देख लेना शुरू से लेके आज तक, सभी टाइप्स एक एक करके कवर कर लूँगा। उससे क्या होगा कि देखिए अगर इस तरह से आपके 70% क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं। उसके बाद 30% के लिए मैंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। एक कंसेप्ट ये वाला होता है जब a प्लस बी क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। 70 नहीं, अगर इससे मतलब ऐसा होता है कि सभी का अपना अपना यूज़ है, कब किस चीज़ को यूज़ करना है, तो इसीलिए इतनी सारी चीज़ें पढ़ानी पड़ती हैं, ठीक है। और अभी ऐसा हो रहा है, दिक्कत क्या है कि छोटी सी क्लास में बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी पड़ रही है क्योंकि हाल फिलहाल में एग्ज़ाम है। बट आगे जाके अब मैं कोशिश करूँगा, जो अगली क्लास लूँगा जब भी अगली बार, तो कोशिश क्या करूँगा आपके लिए कि बिल्कुल बेसिक से लेते हुए चलूँगा, ठीक है। चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ें नॉर्मल आपको सिखाते हुए चलूँगा। एक सेकंड यहाँ पर। तो देखिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या रहा है। तो ध्यान से देखते हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में कहा गया था, इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो फिर से वही चीज़ है। यहाँ पे कोसेक साइन, यहाँ सेक कॉस, तो हम क्या मानेंगे, किस किस का आंसर आ गया जल्दी से बताइए, ठीक है। तो देखिए हम क्या मानेंगे, हम भी फिर से यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ही मानेंगे। चलो मान लिया। जब यहाँ 45 डिग्री रखेंगे तो ये √2, ये -1/√2, √2 - 1/√2 यानी कि 1/√2। इसी तरह से यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या मानी है, 45 डिग्री, तो ये √2 - 1/√2, फिर से 1/√2 आ गया। तो आपने क्या देखा, आपने देखा a का क्यूब 1/√2 और 1/√2 ही क्या है, b का क्यूब। तो यहाँ से आपको एक बात तो समझ आ चुकी होगी। क्या समझ आया होगा, देखिए डायरेक्ट तो आप वैल्यू यहाँ पुट कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो a का क्यूब और b का क्यूब आ रहा है, और यहाँ पर हमसे a स्क्वायर और b स्क्वायर की बात करी है, तो हो गई कुछ गड़बड़। अब क्या करें, तो अब कुछ नहीं करना। अब हमने एक बात सीख ली यहाँ से कि a का क्यूब 1/√2 और b का क्यूब भी 1/√2, यानी कि a का क्यूब और b का क्यूब आपस में बराबर है। क्यूब से क्यूब कट गया तो a बराबर है b। तो अब आगे क्या करना है क्वेश्चन में, या तो a की जगह b रख देंगे या b की जगह a। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे
तो दोनों या तो सभी को ए बना दो भाई, बी की जगह ए रख सकते हैं। जब बी और ए बराबर हैं तो या तो बी की जगह ए रख दो या ए की जगह बी। तो मैंने बी की जगह ए रखा, तो ये ए का स्क्वायर, इसी तरह से ये ए का स्क्वायर प्लस ये भी ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए की पावर 4 और ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर। अंदर जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 2a की पावर 6। a की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई a की पावर 3 की पावर 2, और a की पावर 3 मुझे पता है क्या है, 1/√2 है कि नहीं है। तो मैंने यहाँ पर a की पावर 3 को क्या कर दिया, 2 मल्टीप्लाई 1/√2 का होल स्क्वायर, a की क्यूब की वैल्यू रख दी मैंने। और 1/√2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1/2। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2 और 2 से 2 कट कर आंसर क्या आ जाएगा 1। ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई 1 आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा 1। हाँ 1/4 गलत है। देखिए आपने क्या करा है, मुझे लगता है कि आपने सीधा यहाँ पर 1/2 शायद पुट कर दिया होगा। बहुत बढ़िया, सब बात सभी का आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत प्यारा सा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस ई स्क्वायर दे रखा है, ये हमें गिवन है, ठीक है। और हमसे फाइंड करने को क्या दिया गया है कि फाइंड कीजिए सेक थीटा प्लस tan की क्यूब थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होगा। हमसे ये पूछ लिया है और उसने हमें ऑप्शन दे दिए हैं। ऑप्शन क्या है, पहला 2 माइनस ई स्क्वायर 3/2, दूसरा ऑप्शन दे रखा है, यहाँ तक दिख रहा है, इसको यहाँ रख लेते हैं चलो। दूसरा दे रखा है 2 माइनस ई स्क्वायर 1/2, फिर दे रखा है 1 माइनस ई स्क्वायर 1/2, और तीसरा दे रखा है 1 प्लस ई स्क्वायर 5/2। ठीक है, ये हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। तो जल्दी से बताइए हमारा कौन सा वाला आंसर बिल्कुल सही है। हाँ भाई जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। ठीक है, तो आप करोगे क्या, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि हम क्या वैल्यू माने। तो हम इस सबसे पहली बात तो हम क्या मानेंगे, थीटा की वैल्यू हम मानेंगे 45 डिग्री। क्यों, यहाँ पे tan थीटा है, ठीक है, बट यहाँ पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर कॉसेक और सेक दोनों दिखाई दे रहे हैं। और मैंने क्या कहा था, ऐसी जब कंडीशन आएगी, मार्कर तो जब भी ये कंडीशन आएगी तो इस कंडीशन के अंदर आपको क्या मानना है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। चलो ठीक है, जब मैं यहाँ थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखूंगा तो मुझे पता है tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस ई का स्क्वायर। भाई मैंने थीटा की वैल्यू क्या ले ली, 45 डिग्री ले ली। अब थीटा की वैल्यू जब मैंने 45 डिग्री रखी तो tan 45 डिग्री पर ये 1 और ये 1 माइनस ई का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे जब आएंगे तो माइनस ई का स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई का स्क्वायर, और ये 1 उधर जाके 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो यहाँ से मेरे पास ई के स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 0। इतनी सी बात हो गई, चलो करेक्ट। अब आगे जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखी है तो यहाँ पर भी 45 डिग्री यानी कि √2 प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस थीटा की वैल्यू 45 डिग्री तो कॉसेक 45 डिग्री √2। तो ये जब जोड़ रहे होंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई √2 √2 ही हो जाएगा, और ये प्लस है तो √2 प्लस √2 ये क्या हो जाएगा 2√2। तो हमारा जो आंसर है देखा जाए जब इसे सॉल्व कराए तो हमारे पास क्या आया 2√2, पर कहीं भी दूर दूर तक ऑप्शन में आपको 2√2 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। अब क्या करेंगे, अब आपको ये पता है यहाँ पर ई स्क्वायर है, और ई स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, कितनी है 0। भाई यहाँ पर
थीटा की वैल्यू जब 45 डिग्री पुट करी थी तो हमारे पास ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ चुकी थी, 0। और जब ई स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो मैं क्या करूँगा, ई स्क्वायर दो यहाँ पे ई स्क्वायर रखूँगा तो 0 हो जाएगा, तो 2 में से 0 घटा के 2 ही बचेगा, यहाँ से भी हट जाएगा 0 है तो, ये भी हट जाएगा 0 है तो, और ये भी हट जाएगा 0 है तो। अब इन सभी में से कोई भी आपको ये दिख रहा है तो आप कहोगे सर इनमें से तो हमें कोई कुछ भी लग नहीं रहा है ऐसा। पर अगर आप इसे दूसरे नज़रिए से देखोगे इस 2√2 को, कौन सा नज़रिया, अगर मैं इसे ये कहूँ कि अगर देखिए ये √2 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर। भाई √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है, होता ही नहीं होता। तो इसी तरह से इस 2 को मैंने √2 का स्क्वायर लिखा और इस √2 को अलग से लिख दिया। और रूट या तो देखिए आप इसे 2 तरीक़ों से कर सकते हो। पहली बात, दो, ये क्या है 2, या तो इसे 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई इसे 2 की पावर 1/2 मान लो। जब आप इन दोनों की पावर जब बेस सेम है तो जब जोड़ोगे तो एक में 1.5 जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2। और ये जाने कि इसमें दिख रहा है, यही हमारा आंसर हो गया। या फिर इसे √2 का स्क्वायर बना दो, तब भी आपका आंसर ये आ जाएगा। तो हमने जब इसे 2 की पावर 1 और √2 को यानी कि 2 की पावर 1/2 बनाया तो यहाँ से 2 की पावर 3/2 आया, और ये वाला हमारा आंसर दिख चुका है, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत बेहतरीन, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अब देखिए, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत प्यारा सा, जल्दी से देखते हैं। ये रहा, देखिए अगर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जो अभी बताने वाला हूँ, ठीक है, कभी भी इस तरह से आ जाए, किस तरह से, जैसे कहीं पर ऐसा लिखा जाए a + b 90 डिग्री, ऐसे लिखा नहीं आएगा। लिखा क्या आएगा, देखिए 3 कंडीशंस होती हैं। पहला, कहीं पर भी tan a और tan b की मल्टीप्लाई हो रही हो, और tan a मल्टीप्लाई tan b तो हो रहा है, पर साथ में a और b इन दोनों की ऐसी ऐसी वैल्यूज़ रखी गई हों कि जब इन दोनों को हम जोड़ रहे होंगे तो वो 90 डिग्री दे रहा होगा, तो उस कंडीशन में ये हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के। आप कहोगे सर कैसे, कुछ थोड़ा सा और बताओ, ये तो हमें समझ नहीं आया। तो देखिए इसे ऐसे समझिए, अगर मैं लिख दूँ tan 23 डिग्री मल्टीप्लाई tan 67 डिग्री और आपसे पूछ लूँ ये कितना हुआ, तो आपके दिमाग में छूटते ही एक बात आएगी, आपको याद आएगा कि सर ने समझाया था tan के साथ कोई भी वैल्यू रखियो और यहाँ पे भी tan की कोई अलग डिग्री दे रखी हो। बट जब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 23 + 67 यानी कि 90 डिग्री। तो मैंने क्या बताया था, tan a मल्टीप्लाई tan b 1 होगा कब, जब इसका और इसका टोटल 90 डिग्री होगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हो गया हमारा 1। इसी तरह से आपने एक क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा जो पेपरों में बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, और वो क्वेश्चन क्या है, आपने एक ऐसा क्वेश्चन देखा होगा कि tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई tan 2 डिग्री मल्टीप्लाई tan 3 डिग्री मल्टीप्लाई, ऐसे चलते 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 ये सीरीज tan 89 डिग्री पर ख़त्म हो जाती है। और वो क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इसका आंसर बताइए। अब आप इसका आंसर बहुत ही आसानी में दे सकते हो। कैसे दोगे, आपको ये पता लग चुका है कि सर ने अभी अभी बताया है, क्या बताया है कि भाई इसका जो एंगल है 1 डिग्री और आखिरी वाले का जो एंगल है 89 डिग्री, क्या इन दोनों का टोटल आपको 90 डिग्री नज़र आ रहा है? आप कहोगे हाँ नज़र आ रहा है। तो उस कंडीशन में अगर 90 डिग्री है तो tan a मल्टीप्लाई tan b हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसका मल्टीप्लाई हमें क्या देगा, 1। इसी तरह से अगर यहाँ 89 लिखा है तो अगर आप देख रहे होंगे सीरीज क्या चल रही है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर tan 89 से पहले क्या रहा होगा, tan 88 डिग्री रहा होगा, रहा होगा। तो आप देखोगे 2 डिग्री और 88 डिग्री मिलकर 90 डिग्री, ये भी 1। इसी तरह से आगे 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 ये सीरीज चलते रहेगी, और 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इस तरह से होते होते आंसर भी हमारा 1 ही आ जाएगा। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये चीज आप समझ चुके होंगे, ठीक है।
अब कभी कभी वो कैसे दे देता है क्वेश्चन को, क्वेश्चन दे देगा वो इस तरह से, देखिए कह देता है tan 2 थीटा मल्टीप्लाई tan 4 थीटा इक्वल्स टू 1, और हमसे पूछ लिया जाता है कि tan 3 थीटा कितना होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, कह देगा tan 2 थीटा मल्टीप्लाई tan 4 थीटा इक्वल्स टू 1, तो tan 3 थीटा बताइए कितना होना चाहिए। तो आपके दिमाग में छूटते ही एक बात आएगी, क्या बात आएगी कि tan के साथ कुछ भी लिखा हो मल्टीप्लाई tan b, ये सिर्फ एक ही कंडीशन में 1 हो सकते हैं, और वो एक कंडीशन क्या है, जब ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, इन दोनों का टोटल कितना हो 90 डिग्री। सिर्फ यही एक वो कंडीशन है जब tan a मल्टीप्लाई tan b 1 हो सकता है। अगर ये tan 2 थीटा मल्टीप्लाई tan 4 थीटा 1 है, तो 1 होने की एक ही कंडीशन है कि 2 थीटा प्लस 4 थीटा पक्का पक्का कितने डिग्री होना चाहिए था, 90 डिग्री। चलो लिख दिया। इसी तरह से अगर इन दोनों को जोड़ के 90 डिग्री है, तो इन दोनों को जब जोड़ूंगा तो 6 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए tan 3 थीटा, और इसके लिए हमें 3 थीटा की वैल्यू भी चाहिए। अगर हमें 3 थीटा यहाँ पर चाहिए, तो हम इसे 3 थीटा कैसे बना सकते हैं, हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ भी 2 से, और जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 3 पे कट जाए, तो आ गया 3 थीटा। और साथ ही साथ इस तरफ 3 थीटा की वैल्यू 2 से 90 कट कर किस पर, 45 पर, और 3 थीटा आ चुका है 45 डिग्री। तो हम क्या रखेंगे, ये हो जाएगा tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री क्या होता है 1, क्योंकि 3 थीटा की वैल्यू क्या है 45। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये बात तो आप समझ चुके हो। तो पहली जो अभी अभी कंडीशन बताई थी, क्या बताया था कि अगर tan a मल्टीप्लाई tan b 1 होगा, कब, जब a प्लस बी क्या होगा 90 डिग्री। इसी तरह से कोट a मल्टीप्लाई कोट b भी 1 होता है, कब, जब a प्लस बी क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ पे है अगला क्वेश्चन, इसको एक बार मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट जो कंडीशन बनेगी हमारी, वो बनेगी अगर इस तरह से दे दिया जाए साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोस स्क्वायर बी। कभी कभी आप देखोगे इस तरह से लिखा जाता है, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोस स्क्वायर बी, और आपसे ये पूछ ले कि ए प्लस बी बताइए कितना डिग्री होगा। तो आप क्या कहोगे कि अगर साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी अगर बराबर है, तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब ए और बी इन दोनों का टोटल 90 डिग्री हो। यानी कि अगर मैं ये क्वेश्चन दूँ आपके सामने, साइन x प्लस वाई इक्वल्स टू कोस 3x प्लस वाई, मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, और मैं आपसे ये पूछ लूँ कि फाइंड कीजिए tan 2x प्लस वाई कितना होगा। ठीक है, मैंने क्या दे रखा है, साइन x प्लस वाई इक्वल्स टू कोस 3x प्लस वाई, और tan 2x प्लस वाई हमसे पूछा गया है क्या होगा। तो आप क्या कहोगे, आप देखोगे कि सर ने अभी समझाया कि साइन के साथ कोई भी एंगल दे रखा हो और कोस के साथ कोई भी एंगल, वो इक्वल एक ही कंडीशन में हो सकते हैं, जब x प्लस वाई प्लस में 3x प्लस वाई किसके बराबर हो, 90 डिग्री के। ये वाली बात आपके समझ आ चुकी है। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा होऊंगा, तो आप देखोगे जैसा कि अगर x प्लस वाई को मैं a मान लूँ, तो ये भी a,
तो आप देखो a प्लस ये a है तो ये 3a, तो a प्लस 3a यानी कि 4a, और a की वैल्यू क्या है x प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस वाई। तो इसी तरह से मैं डायरेक्ट इसको जब जोड़ूंगा तो ये क्या बनने वाला है, x प्लस वाई प्लस 3x प्लस वाई यानी कि 4x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब आप एक बात बताइए, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा tan 2x प्लस वाई, तो हमें 2x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए और 4x प्लस वाई की हमारे पास है, तो 2x प्लस वाई की निकाल सकते हैं। कैसे, हम इसको अगर डिवाइड कर दें 2 से तो हमारे पास 2x प्लस वाई आ जाएगा। अगर इधर भी 2 से डिवाइड कराए तो इक्वल के इधर भी तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब इसे काट रहे होंगे 4 को 2 से तो ये तो आ जाएगा 2x प्लस वाई, और इसी तरह से जब इसे 90 डिग्री को काटेंगे 2 से तो ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री, और 2x प्लस वाई इक्वल टू 45 डिग्री, तो इसकी जगह क्या रख देंगे 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री क्या होता है हमारा 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये चीज हो गई। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन और सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है इस वाले टाइप का, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्हीं सभी के बेसिस पर धीरे धीरे लेवल टफ कर देंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंक डाल दीजिए और वो वाला मार्कर भी दे दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा साइन 2x माइनस 20 इक्वल्स टू कोस 2y प्लस 20, और उसने हमसे कह दिया है कि फाइंड कीजिए, क्या फाइंड करना है, sec x प्लस वाई क्या होगा, ठीक है। हमसे ये पूछ लिया गया है। आओ देखिए आप, अब फिर से वही बात कि साइन ये इक्वल टू कोस ये, तो हमें पता है ये बराबर ये कब होता है, जब इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का टोटल 90 डिग्री हो। तो हम क्या करें 2x माइनस 20 प्लस 2y प्लस 20 इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ देखें प्लस 20 माइनस 20 कट जाएगा, ये 2x प्लस वाई में से 2 को बना के x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से अब इसे काटेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 45 डिग्री, और जब यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा sec 45 डिग्री कितना होता है √2, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे 2 तरीके हो चुके हैं, तीसरा तरीका देखते हैं। इसी तरह से अगर a प्लस बी जब भी 90 डिग्री होगा तो उस कंडीशन में साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b भी हमेशा क्या होता है 1। कब, जब a प्लस बी क्या होता है 90 डिग्री, उस कंडीशन में साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b भी हमारा क्या होता है 1। अब इसके ऊपर अगर कहीं गलती से इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री, बताइए कभी आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन दिखाई दे जाए तो आप क्या कहोगे छूटते ही कि अगर इसका और इसका टोटल 90 डिग्री है तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा 1 के बराबर, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट इसके अंदर, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछता हूँ आपसे, देखिए ध्यान रखना, अब क्या बताया मैंने, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, ठीक है। अब देखिए अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, वो कह देता है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 4 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 86 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से उसने क्वेश्चन दे दिया। तो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री और साइन स्क्वायर 89 डिग्री दोनों मिलके 1 बनाएंगे। इसी तरह से साइन स्क्वायर 4 डिग्री और साइन स्क्वायर 86 डिग्री ये भी मिलके 1 बनाएंगे। क्यों, क्योंकि 4 डिग्री और 86 डिग्री का टोटल होता है 90 डिग्री। इसी तरह से 5 स्क्वायर और ये 5 डिग्री और वो 85 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री, तो ये भी 1 बनाएंगे।
तो आपने देखा ये 1 बना है, ये भी 1 बना है और ये भी 1, तो 1 + 1 + 1 यानी कि आपका आंसर कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। तो यहाँ से हम एक चीज़ और सीखेंगे, क्या सीखेंगे, जब भी साइन वाली सीरीज़ की बात हो रही होगी तो आपको पता है कि अगर इसका और इसका टोटल जो एंगल्स का टोटल 90 डिग्री है तो ये 1 देगा, यानी कि ये दो मिलकर हमें क्या दे रहे हैं, 1। तो हम जल्दी से अगर इसका आंसर निकालना चाहें और इस तरह की सीरीज आ जाए तो हमें बस ये ध्यान देना है 1 2 3 4 5 6 कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 6। तो इनका जो टोटल होगा वो 6 का आधा यानी कि टोटल होगा 3, और ये हमारा डायरेक्ट इसका क्या आ जाएगा, आंसर। अब आप कहोगे सर इसका यूज़ कहाँ होगा, तो इसका यूज़ होता है जब बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। किस तरह के, देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं बहुत प्यारा सा, जो बहुत बार आपने देखा भी होगा। देखते हैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए, कह रहा है कि साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री। हमसे ये पूछा गया है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री, ये हमसे पूछा गया है। देखिए अब पिछले क्वेश्चन में हमने एक चीज़ तो थी, हमारे पास 6 टर्म थी, हमने 6 का आधा करा, 3 आंसर आ गया। पर यहाँ पर 1 फिर 2 तीसरी चौथी पांचवी, पर ये नहीं पता कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं। अगर मुझे ये पता चल जाए ये पद कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं, तो मैं उनका आधा कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, पर अगर आपको एपी वाली आपने अगर सीरीज पढ़ी हो, मुझसे एपी पढ़ाओ जिस बच्चे ने, तो मैंने बताया था कि अगर इस तरह से सीरीज चल रही है, ऐसे 1 है ये 5 है, यहाँ कितने गैप है 4 का, अगला क्या आएगा इसके बाद साइन स्क्वायर 9 डिग्री। इसी तरह से ये एक सीरीज में अगर चीज़ें चल रही हैं, यहाँ 1 1 4 5 4 9 और इस तरह से चीज़ें आगे तक चल रही हैं एक क्रम में, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस चल रहा है, प्लस में 1। अगर आप देखोगे तो 1 5 9 ऐसे करते करते लास्ट में 89 है, तो लास्ट यानी कि 89 माइनस फर्स्ट यानी कि 1 अपॉन में कॉमन डिफरेंस जो कि इनके बीच में चल रहा है कितना 4 प्लस में 1। 89 माइनस 1 यानी कि 88, तो ये हो जाएगा 88 डिवाइड बाय 4, और जब इसे 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 22, और 22 प्लस 1 23। तो यहाँ से हमें ये पता लग चुका है कि ये जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स है कितनी है 23 है। हमें क्या चाहिए, इन सभी का टोटल। तो अगर 23 टर्म्स हैं उनका जोड़ होगा कितना, इनका आधा यानी कि 11.5 11 1/2, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब। इसी तरह से जब हम अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसको एक बार मिटा देते हैं, ये चीज़ आपके समझ आ चुकी है। पर कभी कभी वो क्या करता है, एक क्वेश्चन और इस तरह का देखेंगे, फिर उसमें मैं चेंज बताऊंगा क्या ऐसा चेंज आ जाता है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से, देखिए जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डॉट 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 ऐसे लिखा हो रहता है, प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो जैसा कि हम थोड़ी देर पहले सीख रहे थे, हमने क्या सीखा था, थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि इस तरह की सीरीज़ में हमें एक चीज़ देखनी है। क्या देखनी है, सबसे पहले तो अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता लग जाए तो उसको डिवाइड 2 से करेंगे, हमारा आंसर आ जाए। नंबर ऑफ टर्म नहीं पता, पर हमें पता ये एक क्रमागत मतलब एक कंसेक्यूटिव मतलब सीरीज चल रही है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो इनका जब अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने होते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म
अपोन में कॉमन डिफरेंस प्लस में 1। लास्ट इस पूरी सीरीज का लास्ट क्या 89 माइनस फर्स्ट कितना है 1 अपोन में डिफरेंस कितना चल रहा है 2 और प्लस में 1। 89 माइनस 1 यानी कि 88। जब इसे 2 से डिवाइड करें तो 44, 44 प्लस 1 45 और 45 का आधा यानी कि 22.5 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या आ चुका है आंसर। बहुत बढ़िया, क्या आएगा 22.5। ठीक है भाई, अब आप एक चीज़ देखिए, ये चीज़ हम समझ चुके हैं कि हमारा आंसर क्या आ चुका है 22.5। अब अगर इसको एक बार मिटा देता हूँ, अच्छा इसको ऐसे लिख रहने दीजिए। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को किस तरह से दे देगा, और उस वक्त बच्चा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है, वो यहाँ पर यहाँ दिख रहा है साइन स्क्वायर 90 डिग्री भी लिख देता है। दिख रहा है यहाँ तक? नहीं, 0 नहीं दिख रहा। देखिए इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए इसी क्वेश्चन को दोबारा से दे देगा। यहाँ से लिख देता हूँ मैं, और वो इस तरह से लिख देता है जिससे बच्चा क्या हो जाए कंफ्यूज। साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 87 प्लस साइन स्क्वायर 89 प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो कभी कभी वो इस तरह से सीरीज दे देता है। तब आंसर क्या होगा, जब तक थोड़ा सा देखिए, तो इस तरह से जब वो क्वेश्चन दे देता है तब आपको क्या करना होता है। देखिए हमेशा आपने देखा यार, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ऐसे ऐसे चलते 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 यहाँ तक सीरीज चल रही है। तो बच्चा जल्दी जल्दी में क्या करता है, लास्ट मान लेता है 90 को, फर्स्ट किसको मान लेता है 1 को, अपॉन में डिफरेंस क्या चल रहा है इनके बीच में 2 और प्लस में 1 कर देगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर देना था उसमें तो क्या कर देंगे 90 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, पर यहाँ से हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि हमने एक चीज़ ध्यान नहीं दी। वो चीज़ क्या थी, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 का गैप, इसी तरह से यहाँ पर भी 2 का गैप है, और 87 के बाद 89, पर यहाँ कोई 2 का गैप नहीं है। चलो ठीक है, अगर यहाँ पर 2 का गैप होता भी, अगर ये यहाँ पर 88 तक होता, तो आपको एक चीज़ देखनी है कि पहला और इसके बाद ऐसा कौन सा आखिरी है जिनका टोटल 90 डिग्री हो रहा है। तो इस पूरी सीरीज में 1 डिग्री के साथ 89 डिग्री का टोटल 1 बनता है, यानी कि ये सीरीज यूं जागते हुए सिर्फ यहाँ तक जाएगी। इसके बाद ये अलग है, ये चीज़ सीरीज से अलग है। हम पहले कहाँ तक सॉल्व करेंगे, हम इसे सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करेंगे। ये बात समझ आ रही है? और जब इस चीज़ को सॉल्व कर रहे होंगे तो हम क्या देखेंगे, लास्ट टर्म 89 माइनस फर्स्ट टर्म 1 यानी 88 आ जाएगा, और जो इनका कॉमन डिफरेंस 2 चल रहा है प्लस में 1, जब इसे काटेंगे तो 44 प्लस 1 यानी कि 45, और इसका आधा करेंगे और ये आ जाएगा हमारा 22.5। पर ये अभी हमारा पूरा आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया पूरा 22.5 आंसर? क्योंकि आखिरी में साइन 90 डिग्री भी है, और साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, और जब इसमें 1 जोड़ रहे होंगे तो ये कितना हो जाएगा 23.5, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब आते हैं बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस जो इन्हीं सभी चीजों से मिलकर बने हैं। थोड़ा सा लेवल अप कर लेते हैं। देखिए अगर वो क्वेश्चन को इस तरह से दे देगा, कह देगा, ध्यान देना, कोट 18 डिग्री कोस स्क्वायर 68 डिग्री मल्टीप्लाई कोट 72 डिग्री प्लस 1 अपॉन में tan 72 डिग्री मल्टीप्लाई सेकेंड स्क्वायर 22 डिग्री। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसमें डाल थोड़ी सा। देखिए यार, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें लगेंगी एक साथ। बहुत सारी मतलब जितना भी अभी हमने चीजें सीखी हैं वो सभी चीजें यहाँ पर लगने वाली हैं। वो कैसे लगेंगी,
अगर आप ध्यान देख रहे होंगे तो टेन किसका उल्टा होता है, कोट का, तो टेन 72 डिग्री ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कोट 72 डिग्री। चलो ठीक है। इसी तरह से सेक ऊपर जाकर उल्टा हो जाएगा, और सेक किसका उल्टा होता है, तो आपको पता है सेक उल्टा होता है किसका, कोस का, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर 22 डिग्री। इसे ऊपर ले गया हूँ, अब यहाँ से सब कुछ खत्म हो चुका है। अब अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो आप देखिए, अगर इस पूरे क्वेश्चन में से मैं यहाँ से कोट 72 डिग्री और यहाँ से भी कोट 72 डिग्री कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने क्या करा, कोट 18 डिग्री मल्टीप्लाई कोट 72 डिग्री, और हमेशा कॉपी लेकर बैठा करो, क्योंकि आप सोचोगे सर जो क्वेश्चन तो एक्चुअल होता है मैंने यहाँ से गायब कर दिया है, तो कॉपी में लिख लोगे तो चीज़ें आपको फायदेमंद रहेंगी। जब कोट 72 मैंने बाहर लिया तो यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर 68 डिग्री प्लस में यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर 22 डिग्री। और अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होगा हमेशा, कब, जब मैंने कहा था ए और बी का जोड़ 90 डिग्री हो। इसी तरह से कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी भी 1 होता है, कब, जब इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का टोटल 90 डिग्री हो। तो अगर ये दोनों 90 डिग्री हैं तो ये तो हो गया 1। अब ब्रैकेट में अंदर 1 है, और हमें पता है जिस तरह से tan a मल्टीप्लाई tan b 1 होता है, कब, जब a प्लस बी 90 डिग्री हो। तो इसी तरह से कोट a मल्टीप्लाई कोट b भी 1 होता है, जब इसका और इसका टोटल 90 डिग्री हो। तो ये भी क्या हो जाएगा 1, और 1 मल्टीप्लाई 1, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। किसी को डाउट? ठीक है, बहुत बढ़िया शाबाश, ओके ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुत प्यारा सा, जल्दी से देखते हैं। इसको मिटा देते हैं एक बार। और जल्दी से बताएंगे उसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन दे रखा है 1 में कोसेक स्क्वायर 51 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 39 माइनस 1 में कोस 37 मल्टीप्लाई कोसेक इक्वल्स टू कितना होगा। तो जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा हमारा, ठीक है। हाँ भाई ठीक है, तो इसको बस अब देख लीजिए, जल्दी से देखिए। क्वेश्चन के अंदर उसने पूछ लिया है कि ये बताइए, साथ में ये भी दे रखा है हमारे को, कोसेक 51 डिग्री इक्वल्स टू हमारा कितना है x। तो आप देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी आपको कि tan a मल्टीप्लाई tan b 1 होता है, कब, जब a प्लस बी 90 डिग्री होता है। इसी तरह से कोट a मल्टीप्लाई कोट b भी 1 होगा, जब a प्लस बी 90 डिग्री होगा। इसी तरह से साइन a मल्टीप्लाई सेक b भी 1 होगा, जब a और b 90 डिग्री होगा। और इसी तरह से कॉस a मल्टीप्लाई कॉसेक b भी 1 होगा, जब a प्लस बी 90 डिग्री होगा। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे कोस a मल्टीप्लाई कॉसेक b लिखा हुआ है, जिसमें इसका और इसका टोटल 90 डिग्री है, यानी कि ये तो मिलकर क्या दे देगा हमें 1। तो ये हमने हटा दिया, यहाँ पर क्या आ चुका है 1। अब इसके बाद जब यहाँ पर आए तो कॉस किसका उल्टा होता है, साइन का। तो कॉस स्क्वायर 51 डिग्री ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 51 डिग्री। और अभी अभी मैंने बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है, कब, जब इसका और इसका टोटल 90 डिग्री हो। तो 51 में 39 जुड़ेगा तो ये 90 डिग्री बनेगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ये पूरा पूरा हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर 39 डिग्री माइनस 1/1 आ जाएगा। इस 1 से इस 1 को हटा देंगे और हमारे पास आ जाएगा टेन स्क्वायर 39 डिग्री। पर हमें क्या चाहिए, अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो हमें देखा टेन स्क्वायर 39 डिग्री दे रखा है, और टेन स्क्वायर 39 डिग्री होता है सीकेंट स्क्वायर। देखो, अगर ये टेन सीकेंट स्क्वायर 39 डिग्री माइनस 1,
क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। और कोसेक 51 अगर एक्स है तो 90 में से अगर 51 घटाएं कितना जाएगा 39, तो सेक 39 भी क्या आएगा एक्स के ही बराबर, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कोस ए बराबर सेक बी होता है जब ए प्लस बी कितना हो 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से सेक 39 एक्स आ चुका है, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट? हाँ भाई अच्छा। दो एक बंदा है अपने अब बुद्धि खुद ही लगा रहा है, उसका नाम है, अच्छा यार कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार एक चीज और, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। और एक हमारा बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, उसकी एक थोड़ी सी क्वेरी है, वो यूँ कहना चाहता है कि साइन ए मल्टीप्लाई सेक बी इक्वल्स टू 1 होगा कब? जब ए प्लस बी क्या होगा 90 डिग्री। तो बच्चे के दिमाग में ये बात आ चुकी है कि सर जहाँ पर जो सेक लिखा है वो सेक नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए? उसके हिसाब से मुझे लगता है वो ये कहना चाहता है यहाँ पर कोसेक होना चाहिए। यही लग रहा है भाई? हाँ भाई जल्दी से बताओ। एक बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आप पहली बात तो देखिए इतना टाइम है नहीं कि मैं आपको सारी चीज़ें बताऊं, बस जितना बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। सेक ए मल्टीप्लाई सेक बी ही हमेशा क्या होता है 1। चाहे आप अगर आपके दिमाग में चलता हो तो आप करके देख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो ना, तो अपने हिसाब से सॉल्व करके देखना। फिर उसके बाद आगे कभी मैं क्लास लूँगा तो आपको ये सारी चीज़ें भी समझाऊँगा ऐसा क्यों होता है। क्योंकि आपके दिमाग में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में ये चल रहा है कि यहाँ पे कोसेक भी होना चाहिए, यहाँ पर ये सेक बी ही होगा। अगर यहाँ कोसेक ए होता तब तो सही होता, पर अगर सेक लिखेंगे तो यहाँ पर अगर बी लिखेंगे तो सेक ही लिखेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, साइन ए मल्टीप्लाई सेक बी हमेशा क्या होता है 1 होता है। यहाँ पर कोसेक नहीं आएगा, ये सेक ही आएगा। आपके दिमाग में इसलिए चल रहा होगा क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि देखो मैं बता रहा हूँ आपके दिमाग में क्यों ऐसी बात आई, क्योंकि आपको ये लग रहा होगा साइन ए मल्टीप्लाई, आप सोच रहे होंगे यार सेक की जगह क्या आना चाहिए कोसेक। और क्योंकि ऐसा आपने इसलिए सोचा क्योंकि आपको पता है कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का। पर आप एक बात बताइए कोसेक बी है और कोसेक बी किसका उल्टा होगा 1 में साइन बी का। तो ये तो साइन बी साइन है, ये तो वैसे भी नहीं कट सकते, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर सेक बी ही आएगा। और अगर इसको और अगर ध्यान से ज़्यादा समझना चाहो कि ये सेक बी क्यों आएगा, तो इस तरह से समझिए। देखिए अगर मैं यहाँ पर इसे ले लेता हूँ 60 डिग्री, ठीक है, अब ध्यान से समझ लेना, एक बच्चे का डाउट है उसे दूर कर देते हैं। अगर इसे 60 डिग्री और इसे ले लिया मैंने क्या 30 डिग्री, इन दोनों का टोटल 90 डिग्री है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये हो गया साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई सेक 30 डिग्री को हम कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं, कोसेक 60 डिग्री। आप कहोगे हाँ कोसेक 60 डिग्री इसे हम लिख सकते हैं। और कोसेक 60 डिग्री क्या होता है उल्टा होकर साइन 60 डिग्री, और तब ये कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, तब ये जाकर 1 आएगा। अगर एंगल अलग अलग हैं तो यहाँ पर सेक ही आएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ओके भाई ठीक है, माफ़ी मांग लिया है। माफ़ी की वो बात नहीं है, बात यह है कि जो चीज़ अगर जैसे बता दी जाए तो बच्चा उस पर भी संदेह प्रकट कर देता है, तो ऐसा लगता है कि जब हमें पता है यार हम इन चीज़ों पर हमारे दो आपके पास इतनी, मैं ये नहीं कह रहा आप कमज़ोर हो पढ़ने में, आप इतनी सारी चीज़ों पर मेहनत कर रहे हो, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, जीएस भी, इंग्लिश भी, रीजनिंग पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे पूरे दिन ही मैथ पढ़ाते हैं, सुबह शाम मैथ पढ़ाते हैं, कोर्स शूट कर रहे हैं, क्लास में मैथ पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन मैथ, ऑनलाइन मैथ, 24 घंटे मैथ। तो हाँ कभी कभी हो जाता है कि भाई 2 दूनी 5 लिख दिया जाता है, वो एक अलग मिस्टेक है, बट कंसेप्ट पे अगर आया जाए तो चीज़ें वो एक अलग ही चीज़ होती है, गलती से लिख दिया जाए। बट अगर चीज़ें मैक्सिमम टाइम तो हम सब कुछ ठीक ही होता है, बस वो तो 0.00 नैनो% कभी कभी कि मैं यूँ जल्दी जल्दी में 2 × 2 हाँ भाई कितना हो गया, तो आपकी तरफ देखकर 5 आ गया जल्दी से आंसर। तो ये तो वो मिस्टेक्स हैं जो नॉर्मली किसी से भी नहीं होती हैं, मेरे जैसे मतलब मुझसे हो जाती है कभी कभी वो चूक में। ठीक है, हाँ भाई क्लास को चलो ख़त्म ही करते हैं। ठीक है, और ऐसा करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना एडवांस मैथ के लिए जल्दी से आप कमेंट करके बताना, एक अलग टाइम रखते हैं थोड़ा सा, जिसमें सिर्फ आपके लिए एडवांस मैथ ही कराई जाए करेगी। ठीक है, और यूपीएसआई के लिए जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बता ही दिया है, कल यूपीएसआई की क्लास नहीं है,
ठीक है। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि भाई मतलब पेरेंट्स कहीं जाने के लिए कह रहे थे, तो कल कहीं जाना पड़ सकता है, तो कल यूपीएसआई क्लास नहीं है। बट हाँ, आपको मैं टाइमिंग बता दूंगा, शायद कल एक छोटी सी वीडियो भी डालूं सुबह, या फिर नहीं तो मंडे को टाइमिंग की, संडे तक जाने नहीं दूंगा, उससे पहले ही चीज़ों को एक बार करा दिया जाएगा आपके लिए यूपीएसआई। और मुझे लगता है कि जो ये सीरीज चलती है इस टाइम वाली, इसमें मैं अर्थमेटिक लिया करूँगा, और एडवांस के लिए आपके लिए एक अलग छोटा सा टाइम बना दिया जाएगा, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? दीपक शाह, पढ़ाई की बात कर लो बच्चे, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। गुड नाइट भाई, गुड नाइट। एडवांस मैथ मैं करूँगा, मुझे लग रहा है कि देखो सीधा का सीधा कभी छोटे क्वेश्चन कभी बड़े, कोई सीरीज़ में चीज़ें नहीं जा रही। मुझे लगता है कि छोटी छोटी चाहे क्लास पौने घंटे की हो, 45 मिनट की डेली भी होंगी, तो 30 दिन में 30 चीज़ें 30 क्लास हो जाएंगी। समझ रहे हो? एक दिन में क्या होता है कि चीज़ें वो हो जाती हैं। मैं क्या करूँगा कि मैं भी समझाते वक्त ये सोचूंगा कि सामने वाला बच्चा ज़्यादा कमज़ोर है तो समझ पाया, नहीं समझ पाया, ज़्यादा होशियार है तो उसे लेगा क्या बच्चे वाला क्वेश्चन है। तो सीरीज़ में चलूँगा तो आपको ही समझ आएगा, ये पहली क्लास थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी, उस तरह से ज़्यादा चीज़ें सही रहेंगी। ओके ठीक है, फिर चलें तो ओके, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और शेयर कर देना सभी यार दोस्तों के साथ। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, तो जय हिंद, जय भारत। और साथ में जाते आते एक चीज़ और, कि एक मेरा ग्रुप है राहुल सर मैथ्स के नाम से, फेसबुक पेज है राहुल सर मैथ्स, तो इस पर जुड़े। और अगर चलो छोड़ो, कल बात करते हैं इस टॉपिक पर। चलिए, कल तो शायद नहीं आ पाएंगे, ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, तो जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।